हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा का। क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। कैमरा जो है वो हर ड्रामा गप के ऊपर ना आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता चला जा रहा है। आपने नोटिस किया है? हाँ, क्यों पहले हो रहा वो है? था क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मैच टू द सेम साइज एज यू, बिकॉज वो इन लोगों के पास आई थिंक टाइम नहीं हो रहा, वो लोग करीब कर नहीं रहे हैं, तो फिर एक दूर से आ रहा है और एक करीब से आ रहा है जब वो एडिट में जाता है तो ओहो, इसलिए। मतलब हुजैफा, आज शाजिया ने ड्रामा कप में और डिजिटली यूट्यूब पे आपसे शिफा कर दिया है। अब आप लोग सुन के इस चीज को एडजस्ट कर लें। चलिए जी, हम ऑफिस के मामलात को ऑफिस में ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं जी शाजिया। अब हमने कर दिया ना, वी डन इट। अच्छा जी। सो क्या बात करनी है, पूछे ना शाजी, आपको क्या बात करनी है आप, आज? मैं यही कहने वाली थी, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था आपसे कि शाजिया, आप क्या कहना चाहेंगी आज? मैं ये कहना चाहूंगी कि डंकी का पहला ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, टीजर ड्रॉप हुआ है। बहुत मजे का था। आई रियली एंजॉयड इट because Rabia, if you've seen, SRK has delivered some very intense two movies this year. ये वाले जो है ना, इसमें एक्शन भी है लेकिन इसमें कुछ मुझे ना मजा भी आ रहा था, कुछ कॉमिक एलिमेंट भी नजर आ रहा है, सीरियस एलिमेंट भी है। और बिकॉज दे आर रियली फ्लैशिंग इट आउट लाउडली कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। So I'm really looking forward to having an uplifting end to 2023, inshallah. आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, हम ड्रामों पे चले। मैंने ट्रेलर नहीं देखा इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकती। अभी जब मैं देखूंगी तो मैं फिर इस पे कुछ कमेंट करूंगी। अगर आपने कुछ और नहीं हाँ, कहना तो हम ड्रामों पे जा सकते हैं। हम ड्रामों पे जा सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा कुछ ख्याल नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं बीच में बोल दूंगी। कहिए। सही है। सो हमारे पास ड्रामे शुरू करें। स्टार, जोक सरकार, जैसे आपकी मर्जी, मन्नत मुराद, मैं, तेरे हुस्न के नाम, वर्किंग वुमेन, जिंदू और गुम। हैव आई कैप्ट यस, मैं तेरे हुस्न के नाम लिखना भूल गई हूँ। तो वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रामास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का 9 बनाए मैंने कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो। डिड यू से नीम? नहीं, नीम नहीं बोला। हाँ सही है, नीम। ओके, कौन सा पहले करें? हम काबली पुलाव। लेट्स डू काबली पुलाव। ओके। यार बहुत बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी, और ऐसी एपिसोड थी कि आप ऐसे बैठे हुए थे, आप सोचे थे कि अब क्या होगा, अब कौन सा कैरेक्टर क्या चीज करेगा। और मैं यही सोची थी शाजिया कि हमें लग रहा था कि बारान, हाजी साहब और बारबीना, इन्हीं की कॉम्प्लिकेशंस और कहानी इन्हीं के गिरते, बट अब अगर देखो तो हर गुजरती हुई एपिसोड के साथ कॉम्प्लिकेशंस और होती जा रही हैं और वो फैलती जा रही है। जैसे पूरा आयशा का, इस बार आयशा का कितना बड़ा रोल था और आयशा से रिलेटेड कितनी बड़ी एक ट्विस्ट था, एक मूवमेंट हुई स्क्रिप्ट में आगे। इलियास की एक और चीज हुई, गफार का। सो इट्स लाइक you thought it will be just between the three of them, but it's actually bigger than that, and that's the beauty of that script. बट द फैक्ट दैट इट्स बिगर देन दैट राबिया, लेकिन दे आर नॉट लूजिंग अस। हम ये नहीं कह रहे कि ओ कहानियां कितनी सारी हैं, नहीं ओ नहीं। बहुत ज्यादा प्लॉट्स हो गए हैं, ये नहीं हो रहा। बिकॉज बहुत एक्सपर्टली उन्होंने हर प्लॉट को हैंडल किया हुआ है। एवरी प्लॉट इज कनेक्टेड। शमीम एंड इलियास का प्लॉट इज कनेक्टेड टू हाजी's प्लॉट बिकॉज शमीम इज कनेक्टेड। गफ्फार एंड शम्मो आर कनेक्टेड टू व्हाट्स हैपनिंग विद बारबीना राइट नाउ। सो Exactly. Yeah. इट्स या दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, सवाल ये है कि भाई दुनिया इधर से उधर हो जाएगी हम्म। लेकिन छम्मो को कोई कुछ नहीं करेगा। तो पिछले एपिसोड में तो मैं थी नाराज, अब तो मैं, और अब देखो आयशा ने भी क्या किया। आयशा बारबीना को भेज रही है, ये नहीं कह रही कि भाई गफार ने क्या किया है बारबीना से। हम्म। व्हाई? तुम सही कह रही There हो। seems to be और this shield, there seems to be this protective shield around Chammo that no one can touch. आई थिंक यहाँ पे देखो, वो इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि हाजी साहब को बहुत ज्यादा अफसोस होगा। सो आई थिंक दे आर ऑल प्रोटेक्टिंग हिम, इवन आयशा राइट नाउ। द रीजन उन्होंने नहीं बताया हाजी मुश्ताक को, बारबीना ने भी, वाज दैट इट विल जस्ट ब्रेक हिम, इट विल जस्ट ब्रेक हिम टू नो कि ये हुआ। उसकी बहन को भी पता था। एंड थिंक आई थिंक आयशा भी इसी माइंडसेट से आ रही है, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। सो इट्स नॉट रियली प्रोटेक्टिंग छम्मो, इट्स प्रोटेक्टिंग हाजी मुश्ताक। ओके, जवाब आपका बड़ा अच्छा था, लेकिन आई जस्ट फील कि कहीं ना कहीं बात निकलेगी, कुछ होगा। सो ऑफ कोर्स ऑफ दैट इज कोर्स। द स्टोरी, वो वो पता तो चलेगा। तो लेकिन ये वो तो ही होगा। इज
वो तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि बारबीना ने जब आयशा को गफार की ये वाली चीज बताई, आई फेल्ट शी शुड हैव आल्सो टोल्ड हर व्हाट वाज द रीजन दे लेफ्ट इन द फर्स्ट प्लेस, ताकि चीजें पर्सपेक्टिव में आती। वो भी तो नहीं बताया ना। हाजी मुश्ताक बोल रहे हैं, उन्होंने जाके बारबीना के लिए सारे घर वालों से एक तरह से उसके लिए आवाज उठाई, बट ही ने इवन देन जब आयशा उनको ब्लेम कर रही थी और आयशा दुख में थी और इतना कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं बताया कि मैं खुद से नहीं किया था। गफ्फार ने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी थी कि मुझे इसके अलावा कोई और सोल्यूशन समझ नहीं आया। सो वो गफ्फार को is being protected again and again because of Chammo as well, ना? हाँ, यहाँ छम्मो को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, विच आई हाँ, थिंक वी शुड नॉट नाउ। yes, yeah, because and Chammo, आई थिंक एक इंसान जब इतना प्रोटेक्ट होता रहता है, आप उसको मौका नहीं दे रहे कि वो खुद ही अपने पैरों पे खड़ा हो, और आप उसको मौका नहीं दे रहे कि वो रिएक्ट करे, कुछ करे। तो छम्मो अब देखो वो पिछले चली जा रही है। गफ्फार ने उसके दिमाग में क्या डाला है कि तुम घर की मालकिन हो सकती हो, एंड शी इज गोइंग टू यूज दैट। छम्मो जो है ना, वो एक एग्जाम्पल उन इंसानों की है, सैडली, वेरी सैडली, जिनके अंदर अपनी बड़ी इनसिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, उसको पता था उसका मियाँ पहले से ही दूसरी जगहों पे इंटरेस्टेड होगा, फिर उसका बच्चा नहीं हुआ, जो उसके ऊपर सारा इल्जाम आ गया, घर वाले उसको सीरियसली नहीं लेते, उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, और वो थोड़ी सी शायद सबसे छोटी है तो स्पॉइल्ड भी है। लेकिन इन सब चीजों ने ना उसको एक वो इंसान बना दिया जिसके पास एक्चुअली घर वालों ने उसको कभी गाइड नहीं किया सही तरीके से, उसकी नाजायज बातों को भी एक्सेप्ट किया है। तो वो एक स्पॉइल्ड बच्ची बच्ची तो एक स्पॉइल्ड औरत है, जो जिसकी महरूमियों ने उसको एक बुरा इंसान बना दिया है। उसकी उसकी महरूमियों ने उसकी अच्छाई जो भी थी वो बिल्कुल खत्म कर दी है। अब जो गफार ने बोला, तो ही इज प्लेड ऑन हर इनसिक्योरिटीज एंड ही इज मेड हर, लाइक कितनी इवल बात है, गफार से समझ आ रही है, बट फॉर छम्मो टू डू दिस, इट्स सो डिसअपॉइंटिंग। Because Ghaffar is desperate to get everything and anything he wants to get. तो Ghaffar is going to play all his hands together. घर भी उसने ले लिया है। अच्छा देखो वो कैसे पूछताछ कर रहे थे। I have to give full marks to the script there. हाजी मुश्ताक about the house, कि मैंने जाके देखा है, वहां उल्लू बोल रहे हैं, कोई वर्कर्स नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसने फिर पैसे निकाल लिए उनसे। सो इट्स लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली, एंड आप ये सवाल करते हैं अब कि कब तक आप एक दामाद को और एक ऐसे इंसान को जो किसी की जिंदगी बेहतर नहीं कर रहा है, आप कॉन्स्टेंटली पैसे देते रहे। मतलब इतना तो पता है ना वो रुकेगा थोड़ी यहाँ। अभी ले लिए 3 लाख या जितने भी, फिर आगे जाएगा। सो आई गेस they'll have to learn their lesson the hard way, They unfortunately. will, which they will. अच्छा, हाजी को बड़ा नाराज हुए कि हाजरा ने उनको कॉल किया। ही वॉज Hmm. वेरी अपसेट। या Yeah. बट बारबीना ने कोशिश तो करी थी कहने को, लेकिन बात ये है राबिया कि उसकी जो रिक्वेस्ट है ना वो बड़ी नाजायज लग रही है। Yeah. इट्स अनफेयर। Hmm. तो इसलिए उसको बैकअप करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड हाजी इज, आई थिंक, इज बीइंग नाइस बाय एक्सेप्टिंग कि तुम चली जाओ, क्योंकि वो भी तो बेचारी ने कहा ना, उन्होंने भाभी ने, कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम ना कहें उसको, कुछ ना करें। सो आई फील बारबीना यहाँ बुरी बन रही है इन फ्रंट ऑफ हाजी, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता इट विल एड अप जब बारान और बारबीना साथ होंगे ना। I don't think बारबीना बुरी बन रही है हाजी मुश्ताक के सामने। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ बारबीना कैन सजेस्ट कि कयूम की फैमिली को अकेला छोड़ के चले जाएं। या बारबीना ने उसको बिल्कुल। कहा कि मुझे लोगों की नजरों से वो होता है, लोग लोग मुझे कातिल समझते हैं, और उसने ये भी कहा कि आप क्यों वेट करें कि गफार आपको कुछ बोले तब आप जाएं। तो बारबीना ने अपना केस यहाँ किया है, बट ये भी बारबीना की से थोड़ी सी बेवकूफी वो थी कि अगर वो कन्विंस नहीं कर सकी तो व्हाट मेक्स हर थिंक कि हाजरा कर सकती है, क्योंकि हाजरा के पास भी तो केस तो दोनों के पास एक ही है ना। बट इस वक्त बारबीना डेस्परेट है तो उसने कह दिया, और हाजी मुश्ताक ने उसके कहने पे भी कुछ नहीं किया। ये तो अब आयशा बोलेगी तो अब शायद कुछ हो जाए। ही डिडंट हाँ, व्हाट दैट्स ट्रू। हाजरा सेड, बिकॉज़ ही आल्सो एक डजंट। बात को छुपाने के लिए आपको कितनी चीजें छुपानी पड़ती हैं। आप गफ्फार का शुरू में बोल दें तो ये सब नहीं होगा। वो होता है ना राबिया कि हमें हमें इतना डर लगता है उस तूफान से कि हम उसको कन्फ्रंट ही नहीं कर रहे। अब जब कन्फ्रंट नहीं कर रहे तो मेरा ये मतलब है कि बारबीना बुरी बनेगी कि आगे जाके जब बारान और बारबीना को उनको पता चलेगा, which she is going to find out very soon, then it will all add up in his, and the adding will be wrong, the maths in his head will be wrong, because he will think अच्छा बारबीना इसलिए जाना चाह रही थी, he नहीं, might think that। नो, बट मैथ्स गलत कैसे नहीं, होगा? वो तो अच्छी बात होनी चाहिए कि हाँ ये उसकी वजह से जाना चाह रही थी, बिकॉज शी डिडंट वांट टू बी विद हिम। वो वहीं रहती, छुप के कुछ करी होती या वो कुछ करती, वो तो उससे ज्यादा वर्स अच्छा था। आई थॉट बारान के साथ भेजेगा उसको। नहीं नहीं, बारान के साथ क्यों भेजेगा? व्हाई वुड ही सेंड हर विद बारान? नो। अच्छा तो कैसे जाएगी अकेले? चलो लेट्स सी, मेरे दिमाग में था कि अकेली नहीं जाएगी, बारान के साथ जाएगी। कंफ्यूजन यही है ना। दे
हाँ बिकॉज ही अज्यूम्स कि ये कह रही है, वो उसने भी कहा पिंडी चलते हैं, ठीक है, तो दे बोथ इन देयर या माइंड्स आर थिंकिंग अबाउट मूविंग टुगेदर। इवन हाजरा को वो भी कहती है मैं हाजी साहब को यहाँ छोड़ के या नहीं जा सकती, लेकिन नाउ मे बी द हाँ सिचुएशन विल कम कि वो उसको अकेले जाने की बात हो, जो जैसे आयशा ने कहा है। हम्म अब अगर वो बारान को बोलें कि इसको साथ ले जाओ, दैट्स अनदर एंगल, वो मैंने नहीं सोचा था, हम्म लेकिन मुझे लगता है ऐसे तक बात आएगी नहीं, उससे पहले ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हम्म सिचुएशन, बट लेट्स सी। मैं आयशा के बारे में बहुत कंसर्न हूँ, क्योंकि हाजी मुश्ताक विल थिंक कि आयशा जो है वो कोई गेम खेल रही है, या वो इस हद तक उसको बुरा समझती है कि वो कह रही है उसको भेज दें, वो हर्ट होंगे। और अब उन्होंने वादा तो कर लिया है, सो मैंने अगले उसका प्रोमो नहीं देखा, तो आई डोंट नो कि क्या होता है। अच्छा जी, इलियास को मिल गई है तरक्की एंड ही इज इलियास बैक को इन द गेम। तरक्की मिल गई है, एंड इलियास तो अब और भी ज्यादा पावरफुल इवल इंसान बन जाएगा, क्योंकि अब वो कुछ भी कर सकता है। सो इलियास एंड गफ्फार, आई या एम ऑलवेज लाइक, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अच्छा अब खत्म हो जाएगा, देन दे बोथ डू समथिंग, दे लाइक ये इनकी बुराई नहीं खत्म होने वाली किसी भी सूरत। आई दोनों के दोनों या loved Haji Mushtaq's version of his own perception about his relationship with Barbina, that he's like किसी और के थ्रू तुम क्यों आई ना, तुम खुद मुझसे क्यों नहीं आई, यानी was really more than Hajra calling him, he was hurt के बारबीना ने खुद क्यों नहीं आके बात की, because in his heart he believed that they had the relationship जहां वो खुद आके बात कर सकती है। मुझे वो इतना लेकिन उसने करी तो थी, करी नहीं, तो थी उसने बात। दोबारा बात कर लेती ना, दोबारा बात कर हाँ लेती, 3 बार 4 बार 5 बार बात कर लेती, बट for him it was heartbreaking that she needed another person to convince him, and that she thinks कि कोई और बंदा उन्हें convince कर सकता है, not Barbina herself। तो मुझे वो बस like he thinks that his relationship with her is so good, is so strong, and that's how they या are। उनको ऐसे करना चाहिए, because ये आप सोचते हैं तो वो जब नहीं होता तो आप ब्रेकअप होते हैं ना। तो वो मुझे या बड़ा खूबसूरत लगा कि मोहब्बत किसी एज पे भी हो, मोहब्बत अपना एक हुस्न रिटेन करती है, अपनी फीलिंग्स रिटेन करती है, एंड कंपैरिजन भी कि वो यंग कपल्स या एक उम्र के लोग चाहे वो भी कुछ सोचो, बट यहाँ भी जब मोहब्बत है, रिश्ता है, रिस्पेक्ट है, तो ही हैज हिज ओन व्यूज एंड सच अ ब्यूटीफुल वर्जन। yes it is and it's a great life lesson, a couple lesson for people कि भाई खुद डायरेक्टली हम तो यही कह रहे हैं ना कि वो शुरू से, अब मुझे ये लग रहा है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन बारबीना की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो डर रही है, वो ओवर प्रोटेक्ट, सब लोग ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं हाजी को। या एंड हाजी इज नॉट दैट वीक। कभी कभी हम ये समझते हैं ना कि ये इंसान बहुत वीक है, हम इसको नहीं बता सकते, एक्चुअली यू नीड टू टेल देम एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, दे विल। एंड समटाइम्स ये जो ट्रूथ्स होते हैं ये इनको और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब नहीं बताएंगे, अब जैसे छम्मो को कोई कुछ कह नहीं रहा है तो छम्मो वीक से वीक तर होती चली जा रही है, कमजोर तर होती चली जा रही है। तो या ठीक लास्ट है। बार इन बारान उसने उसको बोला चली जाओ, एंड ही वाज अबाउट टू लीव, एंड शी वाज लाइक, उसकी डेस्परेशन, एक तो मुझे डर बहुत लग रहा था कि पकड़े जाएंगे, बट डेस्परेशन थी, शी लाइक तुम नहीं जाओगे, मैं या तो मुझे मार दो। दैट वाज लाइक सो सैड टू सी इट, बट यू अंडरस्टैंड बारबीनास पेन आल्सो, कि वो कैसे उस बंदे को दिन रात अपने सामने देखे, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इसको दिखाया, और साथ ही बैलेंस भी कर दिया कि वो कहती है मैंने आयशा से बात कर ली, अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, आयशा विल डू समथिंग, आयशा इज द सेवियर। आयशा इज द सेवियर। आई लव देयर वाज अ वेरी पोएटिक सीन जब वो जा रहा होता है बारान, तो पहले आयशा आती है, फिर उनकी अम्मी आती है, फिर इधर से बारबीना आती है, फिर वो कहती है कि नहीं इनको तुम्हारी जरूरत है मत जाओ। बट जस्ट द वे दैट होल सीन वाज डन वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुली डन, क्योंकि वो अलग अलग तरफ से आ रहे थे एंड देन ही सेड कि भाई तुम एक दफा कह रही हो कि जाओ, फिर तुम कह रही हो कि रुको। तो वो भी बेचारी, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई थिंक शी वीकेंड अ लिटिल बिट, जबकि वो उसको बड़ा स्ट्रांग दिखाया है बारबीना और को। ये अच्छा। शायद पहले हमने कहा था कि उसने वो बारान का जो उस बच्ची के साथ अजीब सा था सर दबाना, वो हमें बड़ा ऑफ लगा था, लेकिन इस वाले सीन हाँ में आई कुड आई लव द होल फैमिली इंटरेक्शन दैट दे शोड, व्हिच शोड यस हाउ दिस पर्सन इज इम्पोर्टेंट टू देम एज अ होल फैमिली, एंड मे बी बिकॉज उसका कयूम हाँ से लास्ट फ्यू डेज में बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया था, तो इसलिए वो चीज बड़े अच्छे से उन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश कर दी, तो वो जो अजीब सी हमें चीज लग रही थी वो खत्म हो गई ना। एंड हाजी को जरूरत है बारान की, हाँ, हाजी नीड्स हिम या बिकॉज ही सेड इट अगेन एंड अगेन कि कयूम नहीं है, आई नीड हिम। आखिरी सवाल मेरा जो एक गैस सवाल है, आप प्रिडिक्शन कर दें कि वो दूसरी बात क्या कहना चाह रही हैं आयशा हाजी साहब से, कि मेरी पहली शर्त थी और मेरी दूसरी शर्त अब सुने। आई हैव नो आइडिया, मुझे याद भी नहीं है। ओके चलो, प्रोमो नहीं देखा आपने सो आई वोंट स्पॉइल इट फॉर यू, बट या या सो ओके ठीक है, चलिए जी, मूव ऑन टू जोक सरकार। मूव ऑन टू जोक सरकार। राउंड दिस एपिसोड राउंड गोज टू पीरल एंड मीरल। हम कह रहे हैं ना कि वो ऐसे ऐसे चल रहा है ऊपर नीचे।
जीत गए हैं। बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वो बिल्कुल अब क्लाइमेक्स की तरफ आई थिंक स्टोरी जा रही है, तो वो उस पॉइंट पे ले आए जहां आप सब बैठे हैं, यार ये तो हार गए, अब क्या होगा। तो बड़ा अच्छे तरीके से सीक्वेंस जो है ना कहानी का, वो बड़ा अच्छा है कि व्हेन यू वर थिंकिंग कि शायद एएसपी अरसलान कुछ कर ले, बट ही कुडंट, एंड एक्चुअली ही इज बीन सस्पेंडेड। तो अब आप यस, एंड ऑफ कोर्स उनकी जीत होगी और वो सब कुछ होगा, बट आप उस पॉइंट पे आ गए वेयर आप कह रहे हैं अब क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि ही इज बीन कॉर्नर्ड एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अ क्राइम थ्रिलर, कि आप बिल्कुल जो है ना हीरो को कॉर्नर कर दें एक पॉइंट पे कि समझ नहीं आ रहा, अब तो असलम भी नहीं है, अब तो मुख्तार भी नहीं है, लेकिन देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन विच ही कैन प्रॉब्ली कैच देम, जो उन्होंने थोड़ा सा डाला है। वन इज जहनिये, कि जहनिये कैसे मरी, वो कह रही थी नूरी कि मैं उसकी बता दूंगी सच। एंड सेकंड वाज, अगर उनको मिल जाए ये मशकी, अगर उनको वो मिल जाए तो उससे शायद शायद कुछ उगलवा सकें। तो तो ये उन्होंने दिखाया नहीं है, बट गुल्लू माशी को ढूंढ तो रहे नहीं है वो, कि वो मिल नहीं रहा है, कहीं हाँ, इन्वेस्टिगेट कर भी क्योंकि रहे वो तो ट्रेन में चला गया है ना, शहर शहर हैं। में तो लोग खो जाते हैं दूसरी बात ये कि देखिए आप जो सारे लोग उनके साथ ही एसपी अरसलान के साथ, वो तो उनके साथ असगर और वो जो दूसरे वाले हैं, वो हम्म, दोनों जो इनके साथ सस्पेंड हो गए हैं। अब सिर्फ पीछे जो हैं हम्म, वो मसीह रह गए, कुंदन मसीह रह गए हैं, जो वो वो डू समथिंग, बाकी तो सब जहादात से डर जाएंगे या वो हो जाएंगे। तो ये हाँ, भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब पीछे कुछ अगर कोई करने वाला है टीम में से, तो वो कुंदन हाँ, मसीह है। सो आई लाइक दिस ऑल दिस पॉलिटिक्स दैट्स हैपनिंग एंड दिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो हम्म, स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर ने की है। तो आई एम क्यूरियस हम्म। कि कैसे निकलेंगे, क्या होगा। अभी तो वो सस्पेंड हो गए, या फिर वो सस्पेंड होके कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और दूरी विल बिकम आप सिर्फ कुंदन मस्ती को क्यों कह रही हैं, सस्सी भी बच गई हैं अभी, सस्सी भी, हाँ हाँ। सस्सी भी है। आई थिंक हाँ, ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ बिग रोल, सो लेट्स सी क्या होता है। या, मुझे बस कंसर्न ये है कि हम हाँ, किस किस के लिए रोएंगे। आई एम रियली स्केयर्ड बिकॉज मैं ड्रामे में, इवन इफ यू टॉक अबाउट द टीम हम्म, सेल्फ, जो भी एएसपी अरसलान के साथ है, काइंड ऑफ अटैचमेंट हो गई है उन लोगों के साथ ना, तो अब हम्म। उनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो मुझे अफसोस होगा। जज्बा जज्बा जुनून बहुत ज्यादा है इस टीम के लिए। उन्होंने जरा लंबी कर दी थी अपनी स्पीच, लेकिन जज्बा तो है। अच्छा, इंटेरोगेशन पे मैं जल्दी से आना चाह रही थी। इट जी। वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड या यू हैड मेंशन्ड इट इन योर रिव्यू कि द सिस्टम इटसेल्फ समटाइम्स स्टॉप्स अस। एंड राबिया, इट्स ये तो हमने पुलिस की इंटेरोगेशन देखी और हम भी सोच रहे थे हाँ, इसने क्यों नहीं परमिशन ली किसी से जब ये बदल रहा था मुख्तार का वो क्यों नहीं करी। बट यही होता है जो मैं और तुम भी कभी कभी करते हैं, जिसको हम कंप्लायंस कहते हैं, कि अच्छा अभी ये कर दो, फिर बैक, और बहुत सारे लोग अच्छा बैकडेट करके निकाल देंगे लेटर, अच्छा ठीक है ये नहीं हुआ लेकिन अभी तो ये करो ना, बिला वजह क्यों फंस रहे हो उसके। पीपल डू इट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड बट उसमें ये होता है कि जो पर्सन जो कर रहा होता है ना, उसकी ऑनेस्टी एंड उसका इंटेंट बहुत जरूरी होता है। तो जहां सिस्टम आपको बचाता है, क्योंकि कोई गलत इंसान जैसे जहादात भी ऐसी चीज कर सकता है, तो दैट्स द थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें फंस गए इसी जाल में। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम ग्लैड दे शोड दोस डिटेल्स। मुझे दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी इस वाली एपिसोड में। पहली बात ये कि जस्ट व्हेन वी थॉट कि कुछ ना कुछ होगा, दे सरप्राइज्ड अस एंड एक्चुअली डिसीजन उनके अगेंस्ट हुआ, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। दूसरा, जो पूरी लाइन ऑफ इंटेरोगेशन थी, यूजुअली जो इंटेरोगेशन होती है, जो हम इश्क मुर्शिद में भी देख चुके हैं पहले सीन में, जब हम सबको समझ नहीं आई थी ये किस किस्म की इंटेरोगेशन हो रही है, क्या हो रहा है। Look at Jokes now. What a great script writing and direction was. What the flow was, the questions, the answer, the way they did it. And then इधर उन्होंने एक बंदे को किया, फिर जहादात को लाए, फिर एएसपी अरसलान को लाए। इवन कुछ जगहों पे एएसपी अरसलान के पास कोई जवाब नहीं था। So the script is so solid. They are not showing that कि वो इंटेरोगेशन दिखानी है तो बस इंटेरोगेशन का सीन दिखा रहे हैं। No, इंटेरोगेशन का सीन is part of your storytelling and is being executed brilliantly. So हमें एक्चुअली मजा आ रहा था, आप सुन रहे थे तो सवाल क्या पूछा, अब ये क्या जवाब देगा, ओ ये चीज तो हो गई, अब अच्छा जहादार ने ये कहा था तो ये आके क्या बोलेगा। जहादार ने एएसपी अरसलान के अगेंस्ट सारी बात बोली, फिर हाँ, एएसपी अरसलान ने जहादार के अगेंस्ट बोली। लाइक इट वाज सो यस, रियलिस्टिक and it was so interesting. हाँ, Hats off to the script writer Hashim Saab and to the director Safi Saab and the whole team who conducted it, because it really और सोचो, I think almost 50% of the episode or 60% of the episode was based on दिस इंटेरोगेशन, लेकिन हम बोर नहीं हो रहे थे। मेरी आई होप परसेंटेजेस सही है, बट a vital part of the episode was based on interrogation and I was not bored. आई जस्ट हैड वन, थोड़ा सा मुझे रेजर्वेशन था ये, क्योंकि हमें पता चल रहा था कि अभी ये सस्पेंड होंगे, आधे रास्ते हमें पता था ये नहीं बचा सकेगा।
थोड़े से एएसपी अरसलान के सवाल जवाब डिटेल हो सकते थे, जैसे ही कुड हैव सेड कि भाई असलम भी हमारा एक गवाह था जो मर गया उससे पहले, तो वी वर बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल, और मैं चला जाता तो शायद पीछे कोई वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, चाहे वो बाद में भी सस्पेंड करते, बट एक्चुअली तो इसीलिए किया था ना कि असलम था, एंड देन वो आदमी आए भी थे, दे स्टॉप द पुलिस वैन। सो आई थिंक ये थोड़ी सी डिटेल बता देनी चाहिए थी इन डिफेंस दैट ही डिड ट्राई, बट उन्होंने उसको बहुत कट 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 रखा, विच प्रॉब्ली फॉर इम्पैक्ट माइट हैव बीन बेटर। अच्छा, आई फेल उन्होंने बताया, एएसपी अरसलान ने जवाब दिया, द रीजन फॉर मी टू मूव वाज जहादार, बिकॉज मैं उनको ट्रस्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने इस तरह की कोई बात बोली विच थॉट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन सेइंग के पूरे उस पे वो करते या सिर्फ असलम पे बात करते। इट वाज वेरी क्लियर कि उन्होंने कहा मुझे अपने अमले में इस बंदे पे नहीं था तो मैंने नहीं किया। सो फॉर मी दे काइंड ऑफ जस्टिफाइड व्हाटएवर वाज हैपनिंग एंड दे आल्सो हैड टू मूव। व्हाट आई द टू थिंग्स दैट आई फेल्ट कुड हैव बीन इंप्रूव्ड वाज वो जो लेक्चर था पूरा, ऑल्दो आई लव्ड इट, इट वाज लाइक एक जो हीरो स्पीच देता है वो भी थी, लेकिन छोटी हो सकती तो बेहतर होता, इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जो सरकार एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट दे हैव मेड, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी फॉर नेक्स्ट सिमिलर प्रोजेक्ट्स। अब आपने दिखाया कि लोग जो हैं विलेज के वो अपराइजिंग हो रही है, ठीक है, वो जहाँ जगह जगह वो निकाल रहे हैं, यू नो आई शुड हैव फेल्ट दैट टेंशन। वो मैंने नहीं, क्योंकि वो कोई 15 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोई 10 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसको हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैं एक्सपर्ट्स को क्या बताऊं, बट मे बी वी डू अ लिटिल बिट मोर रिसर्च हाउ इट्स बीइंग शॉट अराउंड द वर्ल्ड, नेटफ्लिक्स पे कैसे हो रहा है, या फिर वाकई लोग ज्यादा लेकर आए, क्योंकि आप और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो जो इम्पैक्ट अब यहाँ पे पीरल को कॉल आ रही है, यू लाइक हाँ अब एसपी अरसलान के गिर्द जो सर्कल है वो टाइट हो रहा है, लेकिन आप जो लोगों की अपराइजिंग दिखा रही है वो इम्पैक्टफुल ही नहीं है कि मुझे डर या खौफ। बिल्कुल। सो वो मुझे बार बार ये पॉइंट जो है ना वीक लगता है। वो मैं कहती हूँ कि इसको बहुत अच्छा कर सकते थे। अब थाने के बाहर 10 लोग हंगामा कर रहे हैं, हाउ एम आई सपोज टू फील द खौफ? मुझे वो अजीब सा लग रहा है कि सिर्फ 10 लोग हैं, उनके पास लाठी वगैरह है, यहाँ पे 2 पुलिस वाले जो है वो गन के साथ छुप के ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी फौज अटैक कर रही है। तो इस चीज को अगर हम केटर कर लें गोइंग फॉरवर्ड अगले ड्रामों में, तो ये जबरदस्त हो सकता है। एंड एक्चुअली उनको एहतजाज करना है तो करने दो एहतजाज, आई थिंक दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट एज लॉन्ग एज वो उनके पास कोई वेपन्स नहीं है और वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो साथ में इट्स वो हो नहीं ओके, और सकता। बहुत कम लोग थे। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता था, उनको ये करना दिखाना जरूरी था, बिकॉज उन्होंने ट्रेन का रास्ता रोक लिया। सो इट्स नॉट दैट कि वो प्रोटेस्ट करें तो करने दो, वो दे वर डूइंग मोर थिंग्स। पुलिस हाँ अच्छा, ट्रेन का रास्ता वो स्टिल मोर इम्पैक्टफुल, आई फॉरगॉट दैट, लेकिन वो जो रोड पे चलते हुए आ रहे थे वो बहुत कम लग रहे थे। और पुलिस को फोर्स को डर लगना, या पुलिस फोर्स को इन लोगों के डर की वजह से कोई डिसीजन लेना, ये दिखाना था। तो फिर आप इतनी अपराइजिंग हाँ दिखाए ना कि आपको लगे कि हाँ पुलिस वाकई डर गई है, डर नहीं गई है, आई वोंट यूज द वर्ड डर, बट द पुलिस इज कंसर्न कि हालात जो है वो हाथ से बाहर निकल जाएंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे हमें लगे कि हालात जो है वो हाथ से बाहर निकल रहे थे। जी, आप ठीक कह रही हैं राबिया, बिल्कुल। नूरी का ट्रैक बहुत अच्छा चल रहा था, आई विश उसको ज्यादा बेहतर तरीके से करता। यहाँ पे भी इट्स जस्ट बीन लॉस्ट इन ऑल दिस ड्रामा, तो वो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। सस्सी को कंट्रोल नहीं हो रहा कि वो कैसे जाके एएसपी अरसलान को बचा ले। Yeah, she is very worried and I hope कि अब वो थोड़ी सी एक्शन में आए, because we want to see सस्सी doing something, लेकिन I am really scared कि पहले तो उसको मीरल उठवा लेगा, that's going to be या वो कुछ करेगी तो उस पे उठवाएगा। उसको अब sort of idea हो चुका है नूरी को that शौकत is no more, which is why उसने वो नोट भिजवाया है, and I think she will, क्योंकि उसने ज़हनिया को मेंशन किया है, तो वहां जाके, बिकॉज इनकी एक नहीं है ना, इन्हें तो इतने सारे स्केलेटन्स है ना इनकी कबर्ड में कि एक को बचाते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, मीरल और पीरल एक को दबाते हैं तो दूसरा निकल आता है, दूसरे को दबाते हैं तो तीसरा निकल आता है। सो दैट्स, एंड ज़हनिया नोज द होल स्टोरी, ज़हनिया भी चली गई है, तो अब कहाँ से क्या बीवियां, अब देखो बीवियों का ट्रैक बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों बीवियों को, सरदारी को और सुलेखा को लेकर आएंगे, समथिंग इज गोना हैपन देयर व्हिच विल क्लोज द चेस ऑन देम। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ड्रामा मन्नत मुराद। मन्नत मुराद, जी कहिए। 2 episodes and both of them had a completely different flavor, हाँ। लेकिन बड़ी क्यूट, बड़े मजे की एपिसोड है, मुझे तो बड़ा मजा आता है। आई एंजॉय वाचिंग मन्नत मुराद। No, I enjoyed watching them and I felt that दोनों में एक्चुअली राबिया बहुत इंटरेस्टिंग, देखो अब यहाँ कॉमेडी चल रही है लेकिन कॉमेडी के साथ देयर आर मैसेजेस कमिंग आउट,
देन उनकी अम्मा रजिया सुल्ताना जब बैठ के उनसे बातें कर रही थी, कही थी नहीं लेकिन वो मेरा सर भी मसाज करता है और वो टांगे भी दबाता है, एंड यू नो आई वाज स्क्वर्मिंग इनसाइड माय सीट एंड थिंकिंग ओह माय गॉड, एंड वो दोनों के दोनों नजर आ रहे, भाभी और भाई भी। लेकिन देन इट वाज जस्ट लक कि बड़े भैया ने उसको पॉजिटिवली लिया, क्योंकि कहीं कहीं उनके भी जरासीम शायद उसके अंदर होंगे। एंड मुझे ये भी बात अच्छी लगी, सॉरी मैं आई जस्ट स्टॉप हियर, कि मुराद ने अपनी अम्मा के साथ बदतमीजी नहीं करी। He didn't like it, but he was quiet. He didn't say anything. अच्छा, आई फील कि वो जो तुम कह रही हो वो सही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हो सकता है बड़े भैया को भी अपनी चीज रिफ्लेक्शन नजर आई तो उन्हें लगा माहौल वैसा ही है जैसे हमारे घर में, बट ऑल्सो मे बी यू कुड सी कि लड़का बहुत अच्छा है। सो अच्छा लड़का है तो मैं इसको जाने ना दूं, और माँ जो भी कह रही है उसको मैं थोड़ा सा इग्नोर करके लड़की की अच्छाई और लड़की की क्वालिटी पे फोकस करूं। ऑल्सो आई थिंक ही इज सो मच अगेंस्ट दैट कि वो मन्नत अपनी मर्जी से शादी करे, कि ही जस्ट वांट्स टू फोकस ऑन ऑन मुराद, के वो बस उससे कर दें। एंड थोड़ा मैं कंफ्यूज भी होती हूँ, मैं क्वेश्चन भी करी हूँ यहाँ, तो मुझे माँ की, मुराद की माँ की बात समझ आती है, दैट शी इज ओवर पोजेसिव एंड शी डजंट वांट कि वो पसंद की शादी लेकर आए, कि वो बहू मेरे सर पे सवार जाए। लेकिन मन्नत के भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली बड़ी एजुकेटेड, बड़ी प्रोग्रेसिव दिखाई है। his reaction sometimes seems a little unrealistic to me, but फिर मैंने ऐसे ले लिया कि ये ड्रामा है, थोड़ा फिल्मी है, इसको बस ऐसे ही ले लो, इसको ज्यादा मत So सोचो। two things. Number one, वो उसकी decision को trust नहीं कर रहे हैं, which he should do because he's overprotected. And secondly, उन्होंने I think second episode में थोड़ा कहा कि तुम बदतमीजी भी कर रही थी, तुम ऊंची आवाज में बात कर रही थी, ये सब चीजें देखकर मैं परेशान हो गया था। So वो समझ रही थी कि बगावत कर रही है, ये हाथ से निकल जाएगी। So he did sort of explain, but agreed. And I think बड़े भाई में छोटे भाई में भी नजरिए का काफी फर्क है। बड़ी भाई जरा ओल्ड फैशन है इन दिस रिगार्ड। अच्छा जी, वो मुराद के तो तेवर देख के अम्मा जो थी वो हैरान थी। अम्मा को, मुझे लगा वहां अम्मा को ना शक होना शुरू हुआ कि ये मुस्कुरा के कैसे आके बैठ गया है, पहले तो ये लिफ्ट नहीं करा रहा था। फिर मुराद को भी एकदम से हुआ, तो जाके उसने कहा कि मैंने आपके लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया है। तो आई लाइक हाउ दे बैलेंस्ड इट, बट अम्मा को शक हो गया है। अच्छा, मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि जब मैं देख रही थी, वो जब खुदाफिज कर रहा था ना, गाड़ी में जा रहे थे, अम्मा उसको बड़ा देख रही हैं, यू नो, सस्पिशियसली। मैंने कहा अच्छा, अम्मा को जो है ना प्रॉब्लम हो रही है कि ये तो अपने ससुराल के पीछे आगे पीछे हाँ, भागेगा। फिर मैंने कहा अरे, लेकिन अम्मा को तो समझ रही थी ही अगेन, तो वो दोनों चीजें साथ प्ले कर रही थी वहां, ये दोनों भी चीजें, और ये। दोनों चीजों पे करी थी। बट अच्छा था, इंटरेस्टिंग था कि वो दिखा रहे थे कि उसने कैसे उसको काउंटर किया। फिर मन्नत, वो तो ऑलमोस्ट अपनी वो जो ड्रामा करी थी उसमें वो फंसने वाली थी कि भैया ने 2 दफा बोल दिया इसकी मर्जी से करेंगे वरना छोड़ दो। बट आई लव द भाभी, हाउ शी जम्प्स इन एंड हाउ शी जस्ट सेव्स हर, एंड उसकी एक्सप्रेशन, यू नो, उस्मा हसन इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब दैट यू नो शी इज लाइक, नहीं भाई, नहीं भाई, इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। सो वो इंटरेस्टिंग है, देख के मजा आता है, हर चीज जो होती है वो एक फ्लो में चल रही होती है। फिर मन्नत मुराद की दोनों की मीटिंग, वो वहां गए, वहां पे ले रहे हैं, और फिर फैसल भाई ने पकड़ लिया। वो तो बहुत ही मजे का सीन था। मैंने कहा अब ये जाके बताएगा अपनी बीवी को, और फिर अम्मा तक बात पहुंच जाएगी। क्योंकि देखो बात जो है ना वो आगे होगी ना, कि भाई उसने भी अपनी पसंद से करी है, तुमने भी करी हाँ, थी, तुम्हें तो प्रॉब्लम हो रही थी। सो देयर आर डीपर लेयर्स इन हियर, इट्स नॉट दैट सिंपल कि भाई पकड़ लिया और उन्होंने। और जो फैसल है उनको तो वैसे भी वो हो गया था ना। फैसल वॉज लाइक के जब वो बता भी रही हवा होती लग थी, गई मैंने थी। उससे पूछा था हाँ कि ये है, तो उस पे भी उसने इन्वेस्टिगेट किया था। उसके तो कान पे हाँ खड़े हो गए थे जब रात को इतरत ने बताई थी उसके बाद। हाँ, तो कि इतनी आराम से कैसे मान गया वो। या, बट व्हाट आई लाइक अबाउट द ड्रामा, शाजिया 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं, विच इज के प्रेशर कितना होता है मर्दों पे, स्पेशली सिंगल्स, ओनली सन्स जो होते हैं। अब वो बेचारा जाता है फजीलत को मनाने, फजीलत वहां भी उसकी अपना सारा गुबार जो है फजीलत ने उस पर उतार दिया, विच वॉज सो सैड। और वो ऑफिस में भी ही स्ट्रेसफुल कि मैं आगे जाके क्या करूंगा, और फिर वो जो भागता है मॉल से, वो तो मजे का था। आई थिंक इट इज सो वेल डन। किसी ने सवाल किया था कि ओनली सन का प्रेशर या मामाज बॉय। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट आई एम ऑन द सन साइड राइट नाउ, कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। एक अम्मा का प्रेशर है, 3-4 बहनों का प्रेशर है,
and he's a good son and he wants to be a good husband as well. और Yeah. ये कोई रूल बुक तो आती नहीं है ओनली सन्स के पास कि जी आपको ये करना चाहिए जब मंगनी हो जाए. एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि उन्होंने दिखाया है, अच्छा मंगनी तो हो गई है. तुम्हारी बात सही है शाजिया, मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि जो ओनली सन्स होते हैं, इकलौते बेटे जो होते हैं, उनके ऊपर ये बहुत इस किस्म का, क्योंकि बहने माँ और रिश्तेदारों का भी होता है, तो उनको ज्यादा फील होता है बिकॉज दे आर द सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल ना. लेकिन वैसे भी मुझे लगता है कि मुराद otherwise also is showing the pressure that men has generally in terms के उनके घर से क्या आता है, बहनों से, माँ से, कि पसंद की शादी करो और फिर उन सबकी उम्मीदों पे भी वाबस्ता हो, पूरा पूरा उतरो जो उम्मीदें वाबस्ता हमसे. तो ये मुझे एक इंटरेस्टिंग लगता है. और And बीवी की भी उम्मीदें हैं. हाँ अब जो एग्जैक्टली बीवी आने वाली है उसकी भी उम्मीदें हैं, तो प्रेशर इज लाइक कमिंग फ्रॉम एवरी डे बेचारे को. बट ये ऑल्सो बैलेंसिंग इट, क्योंकि देखो अभी शादी के जोड़े में बड़े भैया ने लाके मन्नत को वो जोड़ा दे दिया. अब जो प्रोमो मैंने देखा अगली एपिसोड का, तो मुराद की माँ भी चाह रही है, तो अब यहाँ प्रेशर मन्नत को भी फेस करना पड़ा है कि वो भाई की माने या ससुराल वालों की माने, फिर अपनी भी उसकी ख्वाहिश की मैंने तो वलीमे का भी डिजाइनर से चूज कर लिया है. सो द ड्रामा while is light-hearted and is comic, it is still talking about very very valid points which is fun to watch. वेरी वैलिड पॉइंट्स. अब देखो शॉपिंग मॉल में जब उसने कहा मैंने तो अपनी भाभी से बात कर ली है, तो उसको हो रहा था कि ये क्यों, लेकिन एक्चुअली देखो भाभी तो ऑलरेडी है ना, शी इज वन ऑफ द पीपल हु इज एन अकम्प्लिस. तो भाई से तो नहीं बात करी, और वैसे भी भाई और उनका रिश्ता थोड़ा फर्क है मन्नत का. अम्मा तो पूरा फुल टॉस जो है ना मुराद की, रजिया सुल्ताना तो उनके ऊपर. तो यहाँ आई फेल्ट फॉर मुराद बिकॉज आई फेल्ट कि इट्स नॉट फेयर टू से मैंने भाभी से बात कर ली है, क्योंकि उसको तो खुली छुट्टी मिली भी और भाभी कवर अप भी कर लेती है. मुराद के घर में तो कोई भी नहीं है उसका. लेकिन अगर मैं नहीं भी हो ना, तो फिर भी मैं आई वुड वांट मुराद टू हैव लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ एंड से कि बोल दे माँ को कुछ भी, इतना क्यों नीचे लगा हुआ. आई वुड वांट दैट. सो मैं मन्नत क्योंकि उसने समझ माँ ले. को कहा नहीं है ना दैट ही लाइक्स हर, एक ये भी है आई थिंक प्रॉब्लम. डिफरेंस उसको ये थोड़ी बताना है कि मैं हूँ, मैं बिजी हूँ अपने दोस्त के साथ हूँ, घर की कॉल आई और भाग गया. तो ये बहुत ज्यादा उसका वो दिखाया कि बहुत ज्यादा प्रेशर में. सो मैं मन्नत का शौक समझ रही हूँ कि अरे तुम छोड़ के चले गए, और उसने वेट भी नहीं किया उसके जवाब का, ही रैन अवे. सो दैट इज गुड. मुझे फजीलत के थ्रू जो पॉइंट आया वो अच्छा था, दैट हाउ कितना प्रेशर है. वो उसको बोलती है कि तुम्हें देख के वो समझेंगे हमारे लिए मुसीबत है कि अनमैरिड नंद घर पे है. वो खुद उसके ऊपर कैसी मेंटली प्ले कर रहा है, वो चीज बड़ी अच्छी थी. सो और जबकि वो बेचारा कितना कोशिश करता है, ही इज अ गुड ब्रदर. वैसे इस तरह से मुझे वो दूसरा पॉइंट भी अच्छा लगा जब वो दुपट्टा देख रही थी और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मेरी बहू के लिए. एंड क्यों? क्योंकि वो फिर हमारे घराने में ही रहेगा, हमारी फैमिली में ही रहेगा. जबकि आई फील एंड राबी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली दे पिक्ड अप ऑन, क्योंकि मन्नत को तो इंटरेस्ट है नहीं, उसने तो कह दिया मैं तो पहनूंगी जो मेरे भाई ने कहा है. एक बच्ची जो आपकी बेटी है अप्रिशिएट कर रही है उसको, उसको वैल्यू कर रही है, उसकी कदर कर रही है, लेकिन क्योंकि आपको वो अपने खानदान में रखना है, बाहर नहीं जाना. एंड ये बेटियों के साथ बहुत दफा होता है, सो दे पिकिंग अप ऑन वेरी स्मॉल थिंग्स बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स that that are happening. So I really like the way they touched on all these things. Actually in a very fun way, it's talking about a very बड़ी मजे की लव स्टोरी का पूरा एक वो है कि वो किस तरीके से एक दूसरे के घर वालों को कन्विंस कर रहे हैं एंड एवरीथिंग. तो मजा आ रहा है, पूरी एक प्लानिंग चल रही है. हाँ जी, फैसल साहब की जो बॉस है, क्या चक्कर है, ये तो दाल में कुछ काला है फॉर श्योर. समझ नहीं आया क्योंकि उन्होंने यूं करके देखा जब वो चले गए ना कमरे से, और कहा यू आर लाइक फैमिली, बट शी नोज ही इज मैरिड. And So, she doesn't seem like the twisted sort to me. अब if I miss something in her, I don't know क्यों कर रही हैं ऐसे. डेफिनेटली उन्होंने 2 दफा दिखाया कि वो उसके सामने बिल्कुल सही होती है, बट अबाउट हिम she's dreaming or she's looking in a longing way. I thought that. So there is something from her side, not from Faisal's side. So इतरत जो जरा परेशान हो रही है वो शायद सही हो रही है. So let's see आगे जाके क्या होता है. Yeah, बिल्कुल. I'm feeling for her, बेचारी. ठीक है. We can move on to the next drama. We can move on to the next drama. Which one are we doing? We are doing मैं. We're doing मैं. अच्छा जी, मैं की तरफ आ जाऊं. मैं जो है ना, मुझे ये बताएं कि ये जो कशमला है, I was so happy that she's actually finding a voice जब उन्होंने बात की, लेकिन फिर वो वापस थोड़ा सा सैद के ब्लैकमेलिंग पे आ गई. Why isn't Zaid telling her कि ये तो तुम्हारे अब्बा ने किया है सब कुछ, क्योंकि उसको तो समझ रही है कि he was not, आयरा ने उसको मना कर दिया.
इसलिए वो कह रही है हम तो गए थे, हमने तो कोशिश करी थी, जैद क्यों नहीं बता रहा? भाई मुझे सॉरी, मुझे इस ड्रामे की ना किसी चीज की समझ नहीं आ रही। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड माय अपॉलॉजीज टू एवरीवन हु इज अ फैन ऑफ मैं, क्योंकि मुझे लगता है जैद को खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या चक्कर चल रहा है। अगर जैद को वाकई क्लियर है तो वो जाके आयरा का साइड क्यों नहीं ले रहा, वो आयरा के लिए कुछ कर हाँ। क्यों रहा है, व्हाई इज ही हम्म। स्टिल दिस इसमें क्यों फंसा हुआ है। सो मुझे लगता है इवन जैद इज नॉट श्योर, उन्होंने हमें क्लियरली नहीं दिखाया है कि जैद को क्या पता है क्या नहीं पता है। अजीब सा वो कोई जाके आके हम्म। आ जाता है, कुछ वो अपने से सेल्फ कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, बट व्हाट ही इज और रियली। अगर उसको पता भी है तो वो अब्बा की जासूसी क्यों नहीं कर रहा, और वो क्यों नहीं रोक रहा ये सब तशद्दुद जो हो रहा है आयरा की तो फैमिली खैर के ऊपर, खैर बिकॉज उसको शायद उतनी तो पावर होनी चाहिए उसमें। नहीं, उसको इस तशद्दुद का तो शायद पता ही नहीं है अभी, लेकिन जो पहले हाँ। हुआ था आई डोंट थिंक ही हिमसेल्फ इज क्लियर अबाउट व्हाट रियली हैपेंड, ही इज इन डाउट एंड दैट्स एटलीस्ट द ड्रामा इज नॉट क्लियर इट टू मी। एक चीज वो है। हम्म। फिर खैर यू आर राइट, कशमाला ने जो अपने लिए स्टैंड लिया, आई थिंक दैट वाज द ओनली ब्राइट पॉइंट अबाउट द ड्रामा। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हर बीइंग स्ट्रांग एंड फाइनली सेइंग कि अगर जैद सॉरी बोलेगा तो वो मुबशिरा भी सॉरी बोलेगी। और उसने कहा कि वो क्यों नहीं एफर्ट करती, तो मुझे हुआ कि फाइनली शी इज बिल्कुल। टेकिंग अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ एंड और उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, उसने क्या मोहब्बत और इज्जत में से बात आ जाए तो इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। बट अदर देन दैट शाजिया, मुझे नहीं समझ आ रही हम ड्रामे में क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। कंटिन्यूटी का शायद इस बार इशू हुआ। और मुझे ये भी नहीं, मुझे इसमें भी प्रॉब्लम है, सॉरी, मुझे लग रहा है कि ये जो कशमला है ये थोड़ी दिन की इनकी जो है ना ये करेज है, ब्रेवरी है, बहादुरी है, और ये वापस गिरेंगी। तो मुझे उनके लाइक हम उन्होंने कैरेक्टर को डायलॉग्स बुलवा दिए हैं Yeah. क्योंकि वो डायलॉग सही थे, लेकिन मुझे नहीं पता द कैरेक्टर कैन स्टैंड अप टू देम और नॉट। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कंटिन्यूटी का मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है कि वो दिखाया हम्म। कि मुबशिरा दूसरे दिन उठती है तो वो पीछे नर्स हम्म। खड़ी है और वो डॉक्टर को फोन कर रहे हैं। ये कहाँ से डॉक्टर आ गए, नर्स कहाँ से आ गई एकदम, एंड वाज ही रियली अ डॉक्टर और वाज ही फ्रेंड, जिससे वो लाइक आई एम टोटली लॉस्ट। एंड मुबशिरा फ्रॉम बीइंग सो एग्रेसिव एंड रिबेलियन, शी वाज ओके कि मैं नर्स को साथ ले जाऊं, सो कंप्लीटली आई एम लॉस्ट। आई एम थिंकिंग ये क्या हो रहा है, इट्स लाइक एंड वुड मुबशरा विद ऑल हर ईगो एक्चुअली एक्सेप्ट कि लोग पूछेंगे उससे कि नर्स हाँ। क्या कर रही है तुम्हारे साथ? तो ये काफी अजीब लगा मुझे। आई टोटली एग्री विथ यू, एंड अगेन कमिंग बैक टू मुबशरा की क्या प्रॉब्लम्स हैं हमें नहीं पता, अदर देन द फैक्ट कि थेरेपिस्ट पे तो बहुत सारे लोग जा सकते हैं ना, मैं जा सकती हूँ, आई माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम, आई विल गो, दैट डजंट मीन आई हैव अ मेंटल हेल्थ इशू। एंड मुबशरा का मैंने इसी तरह लिया था दैट शी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो वो गई। अच्छा और अब देखिए तुम बोलो फिर मैं बोलती हूँ, यू कंटिन्यू। नहीं, गो ऑन, अच्छा, फिनिश अब दिस फिर आपने मैं दूसरी। आपने कुछ चीजें एस्टेब्लिश कर दी हैं ड्रामे में, चलिए ठीक है, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ, हाँ। आई एम वाचिंग द ड्रामा फॉर द नेम्स एंड फॉर द क्रिएटर्स एंड एवरीथिंग। आपने चीजें एस्टेब्लिश कर दी हैं कि मुबशिरा ऐसी है, जैद ये। हम्म। अब आगे भी तो बढ़े ना, हम उसी की रेपुटेशन देख रहे हैं कि मुबशिरा आई, वो गुस्सा हुई, शी कंप्लीटली लॉस्ट कंट्रोल व्हेन शी सॉ हर एक्स हस्बैंड विद हर फ्रेंड, एंड उसने जैद पे गुस्सा किया एंड शी मेड अ ड्रामा एंड तमाशा ऑफ हरसेल्फ, एंड वो सब चीजें इधर उधर हो गई। और तो ये क्यों दिखा रहे, क्या मकसद है? आप तो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं एक चीज, अब इसको दोबारा हमें दिखा के क्या मिल रहा है आपको? और फिर तो आई एम जस्ट वंडरिंग कि मैं इतनी टॉक्सिसिटी और इतनी चीजें क्यों देख रही हूँ। एंड आई एम सॉरी बट I mean, it's not nice to see somebody just screaming at the in the screen for no reason. And हम्म। these actors have done great jobs, great performances. Now उनको आप खड़े होके एक बेमकसद तरीके से बस, मतलब उस चीखने का कोई मकसद हो, उस चीखने का कोई ऑब्जेक्टिव हो, फिर उसने वो ड्राइवर वाली सारी बात कही, तो मतलब आप पुश पे पुश किए जा रहे हैं, कहीं तो खत्म होना, कहीं तो सैनिटी आए, कहीं तो कुछ चले कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सब छोड़ते, कहीं तो हम्म। स्क्रिप्ट आगे किसी डायरेक्शन में मूव करे। अभी तो स्क्रिप्ट किसी डायरेक्शन में ही नहीं मूव कर रहा है, वहीं खड़ा हुआ है जहां पे था। एंड रिपीट परफॉर्मेंसेस हमें मिल रहे हैं मुबशरा अकरम के एंगर के। इट्स लाइक यू हैव आयजा खान हियर एंड यू वांट टू यूज दिस कैरेक्टर मुबशरा टू द fullest by throwing these things again and again. I totally agree with you. Plus, I wanted to bring up the fake harassment. द ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामास इतनी दफा आप दिखा चुके हैं फेक हरासमेंट एज बीइंग यूज्ड बाय women to achieve some revenge or their own purpose that it's unfair. You're Unfair. normalizing something and now अब तो हमने कुछ बोला भी नहीं राबिया, वरना तो तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट निकाल चुकी होती, because now we are tired of seeing it again and again. हम मुझे प्यार हुआ था मैं देख चुके हैं, हम यहाँ देख चुके हैं, हम वो जो चांद और वो जो रमजान का ड्रामा था उसमें देख चुके हैं, तब हमने शोर मचाया था। Now so what you've done is you've normalized this thing so that nobody's saying anything about it. It's just like the thappar.
अच्छा फिर वो थप्पड़ भी मार दिया उन्होंने ड्राइवर को इसी सब में. So not needed and it was a bit too much and unfair. और तुमने रिपीट परफॉर्मेंसेस की बात की, इट्स नॉट जस्ट मुबशिरा, आई फील ज़ैद, यू नो, वो भी हमें उसकी भी वही एक्सप्रेशंस, वही दो, वही स्टांसेस वही हैं, कश्मारा भी वही है, आयरा भी वही है, आयरा के भाई और भाभी भी वही हैं, नॉट अ सिंगल थिंग एज अच्छा उनके अब्बा, इवन द टू फादर्स, उनके अब्बा ने भी फिर कह दिया कि तुम में ऐसी क्या कमी है जो वो दूसरी औरतों के पास जा रहा है. इतनी टॉक्सिसिटी आप दिखा चुके हैं उनकी, और फिर आप ये भी दिखा रहे हैं ऊपर से जो हमें पता है कि अब्बा टॉक्सिक है. तुमने ही मुझसे कहा था कि शाजिया आप ये बात कर चुके हैं पिछले एपिसोड में कि अब्बा टॉक्सिक, बट देन अगेन दे शोइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन. अब आयरा के ट्रैक में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो एक और बंदा है जो आ रहा है, जिसके भाई वो अंदर कैसे आया घर में, क्या आप इतने, इट्स लाइक सो, आई एम सॉरी बट हाउ इज इट पॉसिबल कि आप घर के अंदर, और वो भी आप जहां आपको पता है सिक्योरिटी इज एन इशू, ना भी हो सिक्योर, नोबडी लीव्स देयर दरवाजा ओपन लाइक दिस, के अंदर आ गया दरवाजा खुला हुआ है, वो पीछे पीछे अंदर आ गया, चलिए मैंने वो भी मान लिया कि पहली बार ऐसा हो गया, वो दूसरी और तीसरी बार कैसे आ गया, आके अंदर आपके लाउंज में बैठा हुआ कह रहे चाय दे दो मुझे, फिर वो सब्जी लेके, how why how is this possible and how are we supposed to just take it as okay, मुझे समझ नहीं, मुझे हंसी आ रही थी, मैं तो अब क्या बोलूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही. बोल चुकी हैं आप, सब कुछ बोल चुकी हैं राबिया. वीक स्क्रिप्टिंग, वीक डायरेक्शन, यही कह सकते हैं आप कह चुकी हैं. और आपका गुस्सा जो है, आपका फ्रस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल वैलिड है, मेरी बिकॉज जो वाकई नहीं फ्रस्ट्रेशन जो समझ है ना उसकी चेंज होती जा रही है, मैं कोशिश करती हूँ मैं हंसा करूं, बट फिर भी मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे अफसोस होता है, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कैसे, हाउ कैन वी सी दिस, एंड चले, but then there's you're Kavya. watching this, it's a drama I cannot recommend to anybody unfortunately. कोई मुझसे कहेगा तो मैं कह नहीं शादी सकती. मैं बहुत सीरियस हूँ, नेक्स्ट 2-3 एपिसोड आई माइट नॉट डू इट एनी मोर, आई एम वेरी सीरियस, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं क्यों खराब कंटेंट देखूं जस्ट बिकॉज देयर आर सम नेम्स ऑन इट. आई थिंक उन नाम, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एंड पीपल विल बैश मी फॉर दिस, बट आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर किसी की. मैं अगर किसी के लिए कोई ड्रामा देख रही हूँ किसी नाम के पीछे, तो दैट नेम हैज टू डिलीवर व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड मी, एंड दिस इज नॉट हैपनिंग हियर राइट नाउ. I totally agree with you, Rabia, and I think there's some very good narratives going up and which we are watching, and all of them are not sensational. Some of them do not have major huge celebrities, but they are still, the power of the narrative is so strong कि हम देख रहे हैं उनको. So and I think ये एक process है जिसमें निकलेंगे अब वो सारी कहानियां जो नहीं चलेंगी अगर आपने उनमें सिर्फ 2 बड़े एक्टर्स डाल दिए तो. आपकी दुनिया उम्मीद पे कायम है, मैं उम्मीद पे गिव अप कर चुकी हूँ. आई नो क्योंकि वो फिर भी उस पे व्यूज आ रहे हैं. आ रहे हैं, या so I guess ठीक है, चलें, we move on to the next drama, which could be, which one do you want to do? We have तुम्हारे हुस्न के नाम और जैसे आपकी मर्जी. we can do just तुम्हारे हुस्न के नाम जल्दी कर लेते हैं, then we can do उस पे इतना मेरे पास नहीं मटेरियल, and we can do जैसे आपकी मर्जी. जी, so मुझे I just want to see, मैंने you start. So मैंने एपिसोड देखी एंड आई जस्ट लव्ड इट, मैंने फौरन ना शाजिया को मैसेज किया, शाजिया ने उस वक्त तक नहीं देखी थी, आई मैसेज हर कि मुझे इतनी अच्छी लगी, इट वाज लाइक so calm, yet there was so much happening and it was so much interesting and fun to watch it. I just loved it, it was so progressive, but at the same time it had a feel of an old vibe to it, nostalgic vibe to it, so they've kept that feel. Aesthetic, it was very aesthetic but nostalgic feel भी somehow उन्होंने retain की हुई है in terms of the camera angles, the color grading, the way they are shooting the rooms and all that. So आप ऐसा नहीं हुआ कि आप उस सलमा और सिकंदर के जमाने से निकल के एक बहुत बड़ा आपको डिफरेंस लग रहा है कि आप उमर और सारा की जिंदगी में आ गए हैं, तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी. प्लस उमर और सारा की conversations were so much fun. They were so much fun, and I think it's great that we have stories and conversations like these because they will set the benchmark for future, क्योंकि ऐसी ही चीजें हम इतनी ऑफ देख चुके हैं और हम इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हम कहते हैं अच्छा ऐसा ही होती है इनकी बड़ी रिलेटेबल थी. I could recommend it to young people. Please go and watch this episode even if you haven't watched anything before that, क्योंकि ये episode ही आपको grip कर देगी. Young people can see themselves in Umar and Sara and in the conversations they're having, from the beef steak, कि steak जो है वो तो beef का ही होता है, किसी और का थोड़ी होता, to जिस तरह वो, and then aesthetically and poetically वो जो कॉफी बना रही थी और वो सब देख के, and Rabia, then they didn't lose sight of the messages
Yeah. There were messages in everything. किस तरह वो आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे से मूवी के बाद जो उनकी बात हो रही थी, and उसने कहा कि नहीं, I don't think this is going to work. No, I don't think it. I did you think they would actually have that conversation? No, and I loved it that she called him out. She's like, oh, so you belong to this thought process. Okay, I don't think ऐसा है. वो उसे कहते तुम बहुत फिर पता नहीं क्या बात कहते कि इतना इंडिपेंडेंट होना वो अच्छा नहीं है. So and then फिर वो जो उसके बाद सेकंड टाइम कॉफी पे लेके जाता है तो वो बताती है कि I've had मेरी 2 exes, एक बहुत ज्यादा ये थी और वो the whole conversation and each of these conversations had a point. They were communicating message and at the same time the two characters were getting to know each other. तो अच्छा जो शाजिया ने बात की ना that you would recommend it to young people, you are so right because even अगर आपने सलमा सिकंदर की कहानी नहीं सुनी है, आप इस एपिसोड को स्टार्ट करें, it will be a new story itself. और बड़े ना जैसे मूवी की बात वो दोनों मिल रहे हैं. अच्छा दूसरी एक और चीज, they are both living alone in apartments. ये भी आप एक प्रोसेस चेंज कर रहे हैं. You are catering to that audience जो अकेले रहती है. इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, वो कैसे मिलते हैं फ्रेंड्स के साथ. तो बहुत अच्छी चीज थी, बहुत मजा आ रहा था. They didn't lose track of the main message. There were so many messages in that. And but somehow how they're both coming around to each other and accepting personalities which are opposite to their own personality. Actually, I don't even know if they're so opposite क्योंकि उन्होंने वो बात भी कर दी ना कि उसकी पिछली रिलेशनशिप, उसने कहा कि वो कोशिश करती थी मुझसे compete करने में हमेशा, तो मे बी उसका वहां से आ रहा हो because I want to like Omar, right? I want to feel he's not that sexist. और वो कहता है कि हाँ पता नहीं क्यों कभी कभी मैं कर देता हूँ ऐसे बातें जब वो कॉफी I have to be careful. मैं ऐसा नहीं कह रहा तुम्हारे लिए नहीं कह रहा मैं. Actually I'm being careful. I mean it when I said sorry. So वो भी देखो वो चेंज हो रहा है ना. फ्रेंड वाली बात, what did you think of that? वो उसको प्रपोज करता है तो वो उसे कहती है इसमें नहीं इसमें पहना दो, I'll think about it, फिर मैं करूंगी. And he's like so smart. I love that twist. I loved it because I was thinking ये क्या कहेगी और ये कहेगी 50-50 का क्या मतलब है, वो रिंग वापस ले जाएगा, वो कहेगी कि 1 महीने बाद आके पूछो when we get to know each other better. But उसने तो बड़ा स्मार्ट उसने मूव किया कि पहना दो, इसमें पहनाओ इसमें नहीं. So I really liked it and I haven't seen this anywhere before. That's the best thing. It was very refreshing to see. What did you think? Why did she say? So she's kind of saying okay, we'll get to know each other, but I'm not 100% committing yes to you, but I'm getting to know you. So if I feel that this is going to work out, then I shift this ring to this finger, ये कहती है. Yeah, so otherwise मैं वापस कर दूंगी तुम्हें. I'm really enjoying it. I really liked it. एक छोटी सी रिक्वेस्ट वही है कि तुम्हारे हुस्न के नाम बहुत अच्छा ड्रामा है, मजा आ रहा था, लेकिन वही बात हुई अगर आपने ये कहानी लेकर आनी थी which is itself is so interesting, पिछली एपिसोड्स को जल्दी रैप अप कर देते ताकि आप इस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि वो ऑडियंस जो आपने उधर ड्रॉप की है वो अब इसको नहीं देख रही होगी. हम तो रिव्यू कर रहे हैं. We never knew we gonna be treated with such a great episode. So ये चीज थी. And in a way, it's also very nice कि halfway through आपने हमें फिर भी you sort of like regenerated or rejuvenated interest in the drama by giving us this. And उसमें हमें क्यूरियोसिटी भी है कि आगे जाके सलमा और सिकंदर के साथ क्या होगा, कैसे में. ऐसा नहीं है कि उनकी कहानी नीचे चली गई है, लेकिन हमें मजा भी आ रहा है एंड वी कैन कनेक्ट के अच्छा बिकॉज वो बीच बीच पे अपने माँ बाप के बारे में 1-2 लाइनें ड्रॉप कर देते हैं कहीं. वो कहती है कि ही इज वेरी ऑर्गेनाइज, वो कहती है शी इज वेरी ऑर्गेनाइज या आर्टिस्टिक, और अम्मा ने मेरे लिए ये बनाया था. सो देयर प्रेजेंस इज देयर थ्रू आउट one way or the other. अच्छा, very quickly, I love the way she described the painting. We can move on, लेकिन normally जब ऐसी बातें होती हैं तो हमें बहुत बोर करती है, हमें लगता है बहुत लंबी हो गई है, but actually it was very deep, very intense and very beautiful the way she discussed falling in love and talking about the painting. So if you haven't seen that, just go. I think वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे levels पे connect हुई थी वो बात. It was a very vulnerable moment for Sarah and for a lot of people who watched it. So do go and see that if you have. A great shout out to Maha Hassan and Haris Waheed for performing these two characters brilliantly. You guys have done an amazing job. आप लोगों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है. आप लोगों ने कैरेक्टर्स को इतना रियल रखा हुआ है. जिस वक्त वो बोलती है ना 50-50, जो हारिस के एक्सप्रेशंस थे, the shock he had, it was really very realistic, very something that I felt कि ये वाकई मेरे सामने हो रहा है. तो उनकी परफॉर्मेंसेस ने भी कहानी को हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया. बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है. छोटी छोटी बातें मैं राबिया से यही कह रही थी कि देखो, director has done a great job here because we've seen both of them in other projects also, and not that they don't do a great job, but यहाँ it was like one level above for both of them, so it was wonderful.
ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी जी। आप कितना नाराज हैं जैसे आपकी मर्जी से? मैं क्यों नाराज हूँ? आपको क्यों लग रहा है कि मैं नाराज हूँ? क्योंकि मैं किसी से पूछ रही थी हमारी टीम में, एंड किसी ने कहा कि नहीं, राबिया कह रही है इतना कुछ ज्यादा हुआ नहीं है उसके अंदर। तो मैंने कहा कि अच्छा, बट आई वांटेड टू एक्चुअली गेट इन टच विथ थेरेपिस्ट एंड आस्क कि एग्जैक्टली मुझे शेरी की प्रॉब्लम समझाएं। We have seen characters like this. We have seen people who have some glimpses of Sherry in them. And we have also seen women like Alize जो इस तरह totally अब buckle up करके break down हो चुकी हैं। उनका जो हम पिछले एपिसोड में तुम कह रही थी, and I would really like to talk to someone to see कि अब अलीजे यहाँ इससे बाहर कैसे निकलेगी। ओके, आगे रिव्यू में आप क्या कहना चाहती हैं? तो आप थेरेपिस्ट से बात करना चाह रही हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अलीजे का के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन मुझे समझ भी आ रहा है कि ऐसे लोग होते होंगे जो सोचते होंगे अच्छा बस मैं ये कर दूंगी तो सब कुछ सही है। आई मीन द मोमेंट शी एक्चुअली रिजाइन फ्रॉम हर जॉब, आई वाज सो मैड एट हर एंड आई वाज थिंकिंग उसको नजर नहीं आ रहा वो क्या कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली इसको नहीं नजर आ रहा। बहुत सारी और लड़कियां शायद करती होंगी ऐसे। और जिस तरह वो उसको कंट्रोल कर रहा था, उसने फोन पे उससे बात नहीं करी, एंड शी कुडंट डील विद दैट। शी couldn't deal with that. I know कि अगर वो 1 महीने बात नहीं करती, 4 दिन बात नहीं करती, शायद वो स्ट्रांग हो जाती, लेकिन उसमें उस वक्त नहीं थी वो हिम्मत कि वो नहीं। She just wanted Sherry to call her up and she wanted him to pick up her phone and she did all that. And Sherry knew it. He was manipulating her mind and he knew she will do it for him. So that was very sad to watch. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आई थिंक आप जब मोहब्बत करते हैं तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा भी मोस्टली टूट जाता है, और जब आप इस तरह देख रहे हो तो आपको होता है कि बचा लो जो भी बचाने, क्योंकि आप मोहब्बत में आप कुछ भी कर जाते हैं। तो मुझे वो चीजें समझ आती हैं। शेरी क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है शेरी का कैरेक्टर बड़े अच्छे से उन्होंने मेरे लिए तो एस्टैब्लिश किया हुआ है। आई एम गेटिंग व्हाट ही इज डूइंग, एंड आई एम ऑलवेज एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट फॉर हिम। उसकी ये जो चीजें ना, कभी वो मीठा हो जाता है, कभी वो बिल्कुल दूसरे तरफ चला जाता है, वो चापलूसी बहुत करता है। मुझे वो सब चीजें ना, मुझे लगता है कि वो आई डोंट थिंक आई नीड टू फाइंड मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दैट। इनफैक्ट मुझे समझ आ रही है कि वो ना उसको अपनी जात पे सबसे ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस चाहिए। जैसे जो लास्ट एपिसोड का किस था, जब वो लोग डिनर पे बैठे होते हैं तो ही थ्रोज अ टैंट्रम बिकॉज उससे नहीं लिया जाता कि रामजा एंड अलीजे आर Yes, टॉकिंग। आपस में बात कर रहे थे, बिल्कुल वही तो ना। हाँ, तो No, उन्होंने I want to understand कि कोई term होगा. It's not that I don't understand what the character is. I want to understand that इसका he has a mental issue which has a term to it. I want to know what that term is and इनके सब characters, ताकि हमें red flags पता चले I think लोगों के लिए he's कि a क्या होते हैं। narcissistic, he's a narcissistic person. ये these are the qualities of a narcissistic person who are like that, जो अपने आप He's को also a mind manipulator. He's manipulating her mind as well. या तो वो मुझे हुआ, और फिर इसके रिएक्शन में वो वहां जाके बैठ गया, उसने रमजा को बिल्कुल काट दिया, और वो फिर उसके अलीजे के साथ इटालियन रेस्टोरेंट जहाँ भी वो इटालियन खाने गए थे उधर वो कर रहा है, और हाँ। उसको अपनी अहमियत चाहिए। उसकी बातों में भी आपको नजर आ रहा होता है कि वो अपनी तारीफें कर रहा होता है कि आपकी बेटी को मैंने ये कर दिया और वो सब कर दिया है, सब चीजें तो। एंड ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी स्मूथ प्लेयर एंड ही इज अ स्मूथ टॉकर। उसने उस सारी बात को, कि वो पूरा दिन उसने घर पे रह के फेशियल सिर्फ कराने गई है, उसने उसको पूरा टर्न किया कि ओ देखिए अब तो इसके मजे हैं, ये तो रिलैक्स करी है, तो इतनी अच्छी लगी। उसने बिल्कुल 12 बजे चीज को उठी ना है। बिल्कुल ऐसे ट्विस्ट किया। तो शेरी, आई अंडरस्टैंड एक्चुअली नताशा, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग नताशा's कैरेक्टर एक्चुअली। लेकिन अब मुझे इस बात को, कहते हैं ना, मुझे खुद पता नहीं मैं इसको किस तरीके से बोलूं। माई इशू इज विद द डायरेक्शन, विद द स्क्रिप्ट एंड विद द एग्जीक्यूशन। बिकॉज जस्ट बिकॉज आप दिखा रहे हैं कि शेरी बुरा है और अलीजे के साथ कुछ चीजें बुरी कर रही हैं, आई एम सपोज टू फील बैड फॉर अलीजे। आई कांट फील बैड फॉर अलीजे, ऑनेस्टली आई हैव नो कनेक्शन विद अलीजे, बिकॉज आपने इतने अच्छे पॉइंट को इतना वीकली एग्जीक्यूट किया है मेरे लिए कि मुझे देख के अफसोस होता है। मुझे लगता है ये इतना एप्ट टॉपिक था टू बी टॉकिंग अबाउट टुडे। आजकल इतनी लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट और काम कर रही हैं, लेकिन आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग गर्ल इज कंप्लीटली रॉन्ग फॉर मी एज फार एज आई एम कंसर्न, एंड द वे थिंग्स आर गोइंग। मतलब वो अपनी माँ के साथ, जो पहली एपिसोड आई इस हफ्ते, वो बैठी हुई है, उसकी माँ कहती है देखो शेरी अभी आ रहा है, तो कहती है ड्रामे कर रहा है। Who says these things about her husband if you really love her? क्योंकि उससे पहले एपिसोड में आपने दिखाया आई थिंक आई एम इन लव विद यू। तो उसका ये चीजें, आप आ गई अपने घर रमजा को गिफ्ट देने, आपने भी तो अपने मियाँ से नहीं बात की कि तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो।
सो आप ये दिखाते कि उसने किया लेकिन शेरी ने नहीं किया, देन आई वुड हैव रियली फेल्ट कि देखो बेचारी के साथ कैसे किया। सो अच्छा, आप अपने ससुर के साथ जाके उसकी बुराइयां कर रही हैं, माँ को शेरी ने बोला है, तो मुझे ये चीजें ना, मुझे नहीं समझ आ रही हैं। आई कांट फील फॉर हर, आई कांट कनेक्ट विद हर। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि मैं अलीजे के लिए रो रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ओ गॉड, अलीजे के साथ कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि आपने अलीजे को भी इतना, उसको एक जगह पे रखे ना, उसकी एक डायरेक्शन रखे, उसका स्लोप, जो 2 एपिसोड्स पहले आपने ब्रेक डाउन दिखाया था ना, वहां तक मैं बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद से यू हैव कंप्लीटली लॉस्ट मी, एंड आई वुड अंडरस्टैंड कि एक If स्ट्रॉन्ग, you're not feeling bad for Elise, are you feeling angry at her? I'm not feeling angry at her. That's the thing. I feel cheated, and I feel it's unfair for me or audience like me to expect that आपने एक weak script present किया है, and I should just feel bad for the character by virtue of her, of supposedly wrong being happening to her. Because अगर आपने शेरी को इस तरह दिखाया, तो आपने अलीजे का कैरेक्टर भी सही तरीके से डिवाइस करके उसका ब्रेक डाउन भी स्लोली वैसे ही दिखाना चाहिए था। लेकिन आप अलीजे के कैरेक्टर में इतनी चीजें डाल देते हैं जो उसकी पहली रिप्रेजेंटेशन से क्लैश करती है, तो मैं उसको नहीं कर पा रही हूँ। द वे शी, जो हमने पहले भी बात की, अपने बॉस के कमरे में कैसे गई है, किस तरह बात कर रही है, शी इज लाइक, इट डजंट मेक सेंस टू मी। सो आप मुझे उसके साथ लेके चले ना, ताकि मैं फील कर सकूं। आप मुझे नहीं फील कराने दे रहे, आपने शेरी को उसी तरीके से बुरा दिखाते जा रहे हैं। नताशा ले लो, डे 1 से कंसिस्टेंट है। Okay, so sorry. Going back on Elise for one point. The problem. अलीजे की बातें मैं खत्म नहीं हूँ, मैं वैसी नताशा का एक एग्जांपल दे रही थी। मैं कह रही हूँ कि मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है अलीजे से, कि अलीजे एंड गर्ल्स लाइक अलीजे गो थ्रू बीइंग विद पीपल लाइक शेरी, एंड आप उनका केस वीक कर रहे हैं बाय शोइंग समवन लाइक अलीजे। एग्जैक्टली, बिकॉज आप किसी लड़की को नहीं दिखा रहे हैं, सही तरह पोर्ट्रे नहीं कर रहे, इट्स नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन of what a woman really goes through, or even if you are showing what she is going through, आप उसको सही तरह हमें दिखा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जब वो इधर से उधर जो है ना पेंडुलम की तरफ स्विच होती है ना, तो what you are saying is we lose any sort of sympathy that we should have had for her, या desperation की ये कैसे बाहर निकलेगी। शादी, थैंक यू फॉर पुटिंग इट द राइट वे। यस, आपने जो रिप्रेजेंटेशंस दिखाई हैं वो नहीं सही है, तो मैं नहीं फील कर पा रही हूँ ना। मुझे तो रोना चाहिए, मुझे तो फील करना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं, मुझे ना ये ड्रामा, बिकॉज आई हैव टू रिव्यू इट, सो आई एम वाचिंग इट टू सी के क्या हो रहा है। बट फिर आप दिखा रहे हैं सिर्फ, एंड देन इट्स नॉट जस्ट अलीजे ना शाजिया, देखो लुक एट द होल पिक्चर, इट्स नॉट अलीजे अलोन दैट्स, आप अनफेयर कर रहे हैं उस कैरेक्टर के साथ। आपने सुसर को दिखाया, तो मेरी जो शिकायत है वो क्रिएटर्स पे है, डायरेक्टर्स से है, स्क्रिप्ट से है, मेरी एग्जीक्यूशन के पॉइंट से है। आपने सुसर को दिखाया, सुसर को नजर आ रहा है क्या हो रहा है। भाई एक तो पहली बात ये, मैं बहुत कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आती हूँ, तो मैं कहती हूँ आपको पता है आपके इस बेटा और बहू की शादी नहीं चल रही थी, अगर चलो बहू ने कर लिया तो अब आप खामोश रहिए, बिकॉज यू डू वांट द मैरिज टू वर्क, सो कीप क्वाइट। इफ नॉट, please go and tell your son to get his act straight. Why are you telling Alize to change? Like, does this make sense? So you are trying to show him as positive. It makes sense because सुसर को पता है कि बेटा तो मेरे काबू में है नहीं, दिस इज व्हाट पीपल डू, इसलिए वो उनके पीछे। ये तो बड़ी स्वीट है, पहले भी कह चुके हैं ना कि तुम ही इस घर को सीधा कर सकती हो, बेटा तो है नहीं काबू में, बदतमीज है, तो इसलिए वो उसी के पीछे, जिस तरह मदर इन लॉज बेटियों को भी करती है ना कि वो सुधार देंगे मेरे बेटे को, तो यही प्रॉब्लम आ रही है सुसर के साथ। नहीं, मुझे तो I'm sorry, I do not think that it makes sense to me, because I feel that he should tell her कि वो उसको बोल रहे, तो उसको बिल्कुल भड़काया है उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट शो की है। इट्स नॉट, ही डिडंट से कि तुम उसका कर लो, ये कर लो, ये भड़काया है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी है that's इसके why I'm ऊपर। saying he didn't say कि उसका ख्याल कर लो या उसको मना लो। He completely showed her that you have done something which you shouldn't have, and he is disappointed। आपने फिर अलीजे को लाके मुसीबत में डाल दिया, अब ये आप दिखा रहे हैं यहाँ। तो मैं कैसे फील करूं ड्रामे के लिए, स्क्रिप्ट के लिए या उसके लिए। एंड आई एम लिसनिंग, आई एम लाइक, रियली यू आर डूइंग दिस, यू आर सेइंग दिस टू योर डॉटर। आप क्या इतने वीक हैं कि आप अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकते? तुम्हारी वाली बात है ना, व्हाई इज इट बीवीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बेटे को सही करे? नहीं, मुझे तो ये पॉइंट है कि जब आप वीक हैं तो फिर आप ये ना उसके दिमाग में डालें वापस, फिर आप चुप कर जाएं। That's what I'm saying। फिर आप बोलते ही नहीं, क्योंकि फिर उनकी शादी चलने दो ना यार, फिर उसको रहने दो, बट आप क्यों मुसीबत कर। अच्छा, अलीजे के अब्बा, अरे भाई, if you are so unhappy, tell your daughter to get separated from him। You are not saying that, you create problems in her mind, you create maslas in her, आप उसको इतना, मतलब ये देखो कितना, don't you think
it's so torturous and it's so sad for a daughter to come home and hear these things from her father and hear these things about her and her husband about her father from her father. मुझे तो लगता है ये बहुत पेनफुल बात है. तो आप अलीजे को एक मसले में भी डाल रहे हैं लेकिन उसको कोई सोल्यूशन नहीं बता रहे, उसको सोल्यूशन की तरफ लेकर नहीं जा रहे हैं. तो ये अजीब ड्रामा है. एंड रामजा पे तो मैं बात भी नहीं स्टार्ट करना चाहती. सॉरी. That अच्छा, so character the is problem is कि I think it's very hard for any parent to tell their daughter or for anyone, even a friend, that तुम अलग हो जाओ. ठीक है, वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं जो वो सही दिखा रहे हैं, लेकिन वो अम्मा और अब्बा के बीच में उसको उसकी जो है ना दिमाग में खिचड़ी पक चुकी है अलीसे की. क्योंकि अम्मा जो है वो बिल्कुल, अब भाई मोर देन टॉकिंग टू द डॉटर, अब्बा नीड्स टू टॉक टू हिज वाइफ कि तुम उसको बिल्कुल उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ और तुम ये कह रही हो साथ में. तो अम्मा is coming from, yeah, I don't know, the 15th century, whatever. so for me Amma is okay because Amma represents the society. हाँ, Amma अम्मा represents that part. ठीक है, तो फिर अम्मा और अब्बा में आपस में तो कंफ्यूज नहीं और करे ना बेटी देखो को. अम्मा कंसिस्टेंट है. अम्मा देखो सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स आर कंसिस्टेंट. दे आर ओके. उन्होंने कहा मैं तो ये हूँ, उसको अपनी शादी चलानी है, उसके लिए उसको जो करना है. तो माँ तो अम्मा इज कंसिस्टेंट. इट्स द अदर कैरेक्टर्स दे आर लाइक बी क्लियर इन व्हाट यू वांट. अच्छा तुम बताओ ठीक है तो उनके अब्बा क्या चाहते हैं? अगर वो ये नहीं कह सकते कि सेपरेट हो जाओ या कुछ करो तो क्या करे अलीजे? प्लीज बताओ. रोज झगड़ा करे अपने हस्बैंड के साथ, उसका मियां नहीं अलीजे सुनता. needs to go to a therapist. अगर आप उसको सेपरेट नहीं करना चाह रहे, अलीजे should be told कि तुम एक मैरिज काउंसलर पे जाओ, तुम हमारा यकीन नहीं कर रही हो, go to a neutral person and talk to them. बिकॉज वो जो उससे करवा रहा है, उसको जॉब छुड़वा दी, सब कुछ करा दिया, एक दिन हंगामा करता है, एक दिन सही होता है, पर उनको अंदर की बात ही नहीं पता होगी कि क्या क्या करता है, साड़ियां जला रहा है, व्हाट ही इज डूइंग. चाहती वो तो बाद की बात आएगी ना. मैरिज काउंसलर हाँ. पे पहली बार शहरी जाएगा नहीं तो मैरिज काउंसलर पे जाके अलीजे खुद क्या करे? वो तो अब वो अलीजे को कह क्या रहे हैं? मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ. व्हाट इज द मैसेज द फादर इज सेइंग टू द इज गिविंग टू हर डॉटर? व्हाट इज द फादर वांट हर वो डॉटर ये कह रही है कि तुम इस रिलेशनशिप में रहो, लेकिन तुम साथ साथ अपनी जॉब मत छोड़ो, अपने आप को मत भूलो. डू नॉट गिव अप ऑन व्हाट यू आर जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क. बट द वो बात की रिलेशनशिप बात है कि ना. रिलेशनशिप काम करे या नहीं करे, बल्कि तुम्हें अपनी बात के ऊपर अड़े रहना चाहिए. तो दैट्स फिर व्हाट ही सेड. या तो यू थिंक कि रिलेशनशिप और ही थिंक्स कि रिलेशनशिप वर्क करेगी. If it doesn't work, then it won't. But at least अपने आप को तो ना खोए ना उसमें. ये तो ये बात बोले ना उसके अब्बा. हाँ, बिल्कुल बोले. कंफर्ट. तो देखो अम्मा तो कह रही है तो छोड़ दो कि मत छोड़ना. सॉरी अम्मा तो कह रही है मत छोड़ना. आप नहीं कह रहे ना. आप बोले अलीजे को, फिर आप अलीजे को ये कॉन्फिडेंस दें कि बेटा आई एम हियर इफ यू वांट टू सी योर सेल्फ फर्स्ट. सो द फादर अभी तक नहीं बोला, आगे जाके कुछ बोल दें. सो जब ये सब चीजें हो रही है ना तो मुझे अलीजे के कैरेक्टर नहीं, मुझे क्रिएटर्स से इशू है. आई एम सॉरी फॉर दिस क्योंकि वन. अलीजे थिंक शी इज इन लव. अब जब एक लड़की कह दे आई एम इन लव, इट्स हार्ड फॉर अ फादर टू से कि तुम उसको छोड़ दो, लेकिन वो अपना गुस्सा इस तरह दिखा रहे हैं कि भाई तुमने नौकरी क्यों छोड़ी. सो ही नीड्स टू मेक श्योर ही इज देयर, बट वो आई एम देयर भी शायद नहीं कहा. अभी देखो एवरीथिंग इज इन ट्रांजिशन फॉर अलीजे. हमें गुस्सा आ रहा है द वे इट इज डिपिक्टेड, और यही चीज जो है वो बेहतर डिपिक्ट हो सकती थी, लेकिन एक्चुअली अभी अलीजे वहां पहुंच नहीं रही है जहां उसको खुद ही पहुंचना होगा बिफोर एनीवन टेल्स हर कि भाई टेक अ स्टैंड. फिर शायद अगले एपिसोड में हो ये मे बी. फिर मुझे तो सबसे अच्छा जो है ना वो नताशा का लगता है. आई एंजॉय इट Yes, me too. so clear. Yeah. It was so much fun the way she was looking at Ali Safina's character मीरब जो है, और the way वो arrange किया है उसने पूरा कि उसकी बहन को नौकरी मिल जाए, उसकी बहन का रिश्ता आ जाए. वो ऑफिस वाले बंदे को कहती है you think about it and I'll also think about the loan. So I'm just like it's so much fun to watch it कि हाँ वो देख रही कह रही है यार ये बंदा मैं इसको जाने नहीं दूंगी. और इतनी अच्छी वो गेम. So the character is focused, the character knows what she wants to do and she's going around it, and I think she's also doing a great job in terms of performance. और देखो जब वो लेने भी आई थी ना, the actress is doing a great job, किरण मलिक. हाँ, because I went on her profile yesterday to find out more about her, तो इसलिए मैं याद करी थी नाम. लेकिन जब वो पहुंचती भी है ना रमजा को, जब वो प्रेजेंट देती है, तो अब शी प्लेज इट वेरी वेल. उसको अच्छी तरह देती है और कहती है कि मुबारक हो. ऐसे नहीं देती कि आपको ना एक कोई टॉक्सिक इंसान नजर आ रहा है जिसमें हम भी आर ऑल्सो रोलिंग आवर आईज एंड सेइंग कि भाई ये क्या हो रहा है. तो उसको रख रखाव करना आता है. या तो अपने भाई के सामने कर रही थी या वो दिखा रही थी आई एम ऑल द राइट. अच्छा, डू यू थिंक रमजा शुड हैव एक्सेप्टेड दैट? Yeah, I think she should have accepted that. बेशक ना पहनती, बेशक नहीं करती. जो देखो मैं जो भी नहीं, नहीं, she was rude. She was rude.
कह और देती कि भाई ये बहुत एक्सपेंसिव है आप लोगों ने, लेकिन शी हैड टू टेक इट इन द he एंड, शी had to शुड take it. हैव नॉट और टेकन दूसरी बात ये, इट। रमजा की भी शादी नहीं हुई, रमजा अभी जॉब नहीं करी है, सो रमजा को जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो रमजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे बैक और एनीथिंग। तो ये दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इवन रमजा's कैरेक्टर, लाइक मैं ना मुझे उस कैरेक्टर के लिए कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे कैरेक्टर के लिए कोई रिस्पेक्ट है। भाई आपको क्या मसला हो गया, वो जो भी मसला वो शेरी और उसके दरमियान है, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड फॉर योर सिस्टर, आप तो अजीब ही वॉर क्रिएट करके बैठी हुई है ना अपनी बहन के लिए। सो हाउ आर वी सपोज टू फील फॉर हर? वो उधर से रोती भी आई तो वे, एंड वो उसने व्हाट्सएप मैसेजेस पे जो टोन यूज की हुई थी, सी शेरी जो कर रहा है वो कर रहा है, फाइन, आई एम नॉट विद, बट रमसा कांट डू दीज थिंग्स। सो एंड यस आई यू एग्री विद कांट, यू। यू एंड इतनी आप हंस रही हैं, आप बोल रहे हैं जी, आप मुस्कुरा रही हैं। मैं तो कह रही हूँ कि मुझे वो सैफायर का ब्रेसलेट इतना अच्छा लग रहा था, आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज, इट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। हाँ ऐसे ही मैंने रखा कहा रख लेते। खैर मेरे लिए हाईलाइट ऑफ द ड्रामा इज नताशा एंड हर कैरेक्टर एंड द ट्रैक शी इज गोइंग, बिकॉज उसने इतने मजे से उसको घेरा है और वो बात करी होती है और आंखों से लगता है कि खा जाएगी इसको, शी इज अ मैन ईटर, शी इज गोना नॉट लीव हिम। तो आई एम एंजॉयिंग दैट, दैट्स प्रोबब्ली द I also like that Meera is slightly warming up to her आहिस्ता आहिस्ता। या लाइक हाँ क्यों नहीं, अच्छा रजा भी आ गए वहां, उसने कहा नहीं रजा तो अच्छा खासा था लेकिन उसने छोड़ दिया उसको, तो वो थोड़ा सा क्यूरियस भी हो रहा है कि ये चल क्या रहा है यहाँ, लेकिन वो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता, और वो भी उसको ना अपने लेवल पे थोड़ा बहुत लाना चाह रही है, क्या ये कि नहीं तुम इस तरह करो उस तरह करो, सो इट्स लाइक अ गुड कॉम्बो। आई वुड लाइक टू सी Natasha taking Meera out shopping now and getting, because Natasha herself looks very nice and I'm sure she would want her partner also कि वो जरा दो हाथ आगे हो उनसे। हो सकता है तो ये दिस इज आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द हो सकता है पूरी हो जाए। ठीक है, नेवर नो। या वी कैन हाँ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। ओके यस। वी कौन सा कर कैन रहे हैं हम? नीम। वी कैन डू नीम। ओके सो नीम एक्चुअली ज्यादा नहीं बढ़ा, आई थॉट कि ये लास्ट किस थी जो नहीं थी, उन्होंने टैग हटा दिया था सेकंड लास्ट एपिसोड का क्योंकि अब आखिर में ही वो दिखाएंगे करामत की चाल नहीं चलेगी और वो भाई बाहर आए, मतलब बहुत कुछ होना है लास्ट एपिसोड में। सो आई फेल्ट कि ये थोड़ा सा यहाँ आधी आधा बहुत लाइक जैसे भाइयों का ही दिखा देते, अरशद जो है वो अहमद से और उससे या तो वो जेल से निकल आते या वो कुछ पता कर लेता इनका कि क्या हो रहा है। सो आई फेल इट वाज अ बिट स्लो, अदर देन कि अरशद एंड उनकी जिमल की थोड़ी बातचीत शुरू हो गई है। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे करेंगे क्योंकि अभी काफी कुछ होना बाकी है। तो आई ऑल्सो डोंट नो, नाउ दैट यू हैव सेड इट, आई एक्चुअली थॉट शायद नहीं है सेकंड लास्ट, एंड आई थॉट कि मे बी 3-4 और एपिसोड्स हो तो बहुत कुछ हो सकता है। अब लास्ट में एकदम से सब कुछ कैसे होगा, आई हैव नो आइडिया। या Unless the tag is wrong again, because like I'm saying कि अभी तो बहुत कुछ and we want to see, because करामत की कहानी आप इतना आगे तक लेकर गए, I want to see कि एकदम से ये ना हो कि उनकी कमर का दर्द उठ जाए और वो जो है ना ऐसी लुढ़क जाए, because that's going to be really, उनका जो प्लान है वो बैकफायर करेगा। अभी तक बोला नहीं, I thought अभी बोलेगा जिमल को, but he hasn't said it yet। तो उसने वो साइन करवा के रख लिया ना, वो कहते हैं ना दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, तो आई थिंक दैट इज व्हाट ही मींस बाय कि मैं जिमल से हाँ शादी का yes कॉन्ट्रैक्ट या he कुछ does। करूंगा, तो फिर हाँ वो इन लोगों की वजह से कर देगी, तो वो भी गेम बड़ी हम्म तरीके से चल रहा है। बट आई गेस यू आर राइट, देयर इज नथिंग मच दैट वी कैन टॉक अबाउट एंड वी कैन। But I did like the way Zimal was not believing it, जब उसको लोग आके कह रहे थे कि नहीं और उनको ख्वाब में आए थे एंड ये सब, Zimal was not believing it कि इतनी आसानी से ये नहीं हो सकता, सिंपल there has to be something deeper over एंड में here। वो मान गई थी, एंड में वो थोड़ा सा डगमगा गई थी, तो मुझे उस पर डिसअपॉइंटमेंट हुई, बिकॉज आई फील दैट शी शुड हैव नोन हाँ दिस इज, ये इसकी कोई चाल ही है, yes ये चेंज नहीं हो सकता, हाँ या ये इंप्रेशन उसको नहीं देती कि मैं डगमगा गई हूँ। शी शुड हैव। मुझे करामत का जरा मजे का भी लग रहा था, आई थिंक जिब्रान हैज प्लेड दिस रियली वेल, इज लाइक मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज का वक्त हो गया है, तो ही इज रियली playing up to the character he wants to be। so I'm still enjoying him and throughout all the episodes I've enjoyed Karamat on screen। No, I think he's done an amazing job. ठीक है जी, Yeah। can we move on to the next drama? we have Jindo, we have Working Women, we have Gom। कौन सा ठीक है, करेंगे आप? we can do जिंदू। Okay, Jindo, तो finally Shano and Fakira had that conversation हम्म, and now it is clear। अब obviously किसी का लाइट बल्ब ट्यूब लाइट होता है तो वो देर से खुलता है, तो इनका अब खुल चुका है, उनको पता चल गया है, नॉट दैट ही कैन डू मच, बट मुझे ये बात अच्छी लगी कि शानो के अंदर ना राबिया एक ठहराव आ गया उसके बाद, शी सॉर्ट ऑफ, सो ऑल्दो शी नोज शी कांट, क्योंकि उसने फिर उसको भी कहा बीना को कि अच्छा तुम जाओ तुम इसके साथ बैठो मैं चली जाती हूँ,
आई थिंक एक बात उसको समझ आ गई है, तो शी इज मोर जेनरस। उसके अंदर जो भी चल रहा था तूफान, वो थोड़ा सा बैठ गया है फॉर सम टाइम। आई थिंक ये बहुत आई बड़ी लाइक चीज होती है, दैट। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपको लगता है वो इंसान आप समझ रहे होते हैं वो भी है, लेकिन एकदम से डिनाइल आ जाए या एकदम से वो चीज नहीं हो तो आपको वो बहुत शेक कर देती है। तो जब उसको इस बात की कंफर्मेशन मिल गई है कि फकीरा knows what she feels and फकीरा also feels the same way, तो फिर वो सुकून में आ गई है। तो जेंटल और वो जेनरस तो हमेशा से ही थी उसकी बीवी के साथ, उसने उसके साथ कभी बुरा नहीं किया था, लेकिन आई थिंक वो जो उसको क्लोजर चाहिए था या जो उसको कंफर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। आई ऑल्सो लाइक कि फाइनली फकीरा इज डूइंग व्हाट वी हैव वांटिंग हिम टू डू, कि उसने हसरत पे अटैक किया जब हसरत आया That था। was a good scene. या I like that scene. बिकॉज आई वाज लाइक कि क्या होगा, तो वो अच्छा था, अब इस वजह से हसरत जो है वो फंस गए, तो थोड़ा सा स्टोरी को फॉरवर्ड लेकर गए हैं। बट अगेन वही कि मैं हर बार सोचती हूँ कुछ होगा, बट अगेन हम 2 कदम चल के रुक जाते हैं। तो अब लेट्स सी आगे क्या होता है। हसरत अब ये हॉस्पिटल, पुलिस एंड दोनों भी वो फलक का ये कहना कि वो किधर है, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। मे बी टू मूव अस टू दैट नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव बीन वांटिंग, वो कैसे होगा ये पता नहीं है, पर चलो मूव कर रही है कहानी। हाँ, he's going to come back और यहाँ अब टकराव होगा इनका आपस में। one of them is going to die which is going to spur this on। तो एक बट आप प्लीज 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 अब अगले एपिसोड में कर दें Yeah, and ताकि I we can just move feel on। that फलक का कैरेक्टर इज मतलब इतना आपने हमें मे बी आगे जाके कुछ हो, बट इतना उसको ड्रैग किया है फलक के कैरेक्टर को। सही कह रही हो। हाँ, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था, कुछ समझ ही नहीं आती, उनके सीन आते हैं, अभी भी वो पूरा सीन दिखाया एंड आई हैव नो आइडिया वो सीन क्यों दिखाया था, वो क्या इस्टेब्लिश कर रहे थे। सो दैट इज ऑल। मेरे पास जिंदू पे इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, अनलेस यू वांट टू से समथिंग वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। No, I think they have built up certain characters where we start believing in them, लेकिन कुछ होता नहीं है। फकीरे का शुक्र उन्होंने दिखा दिया अभी थोड़ा। ये जिंदो का we do believe in her, so we need to move on and see some action over there। चलो, but we can go on सो वी to कैन the डू next वर्किंग one। वुमेन। We can do working। अच्छा जी, अब मुझे शिकायत है डायरेक्टर से। हम यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान से दूर, आपने एक शॉट लिया है ऊपर से जिसमें वो मस्का बन खा रहे हैं होटल के अंदर, और आपका दिल चाह रहा है क्या? उस वक्त मेरे नाश्ते का वक्त था कि मैं भी चाय के साथ ना यही जो है ना मीठे बन मेरे सामने हो। सो वेरी ब्यूटीफुल शॉट, आई लव्ड इट। ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत impactful होती हैं। they really add to the entire ambience and atmosphere। so thank you for showing that। मुझे बड़ा मजा आ रहा है देखने में। इसी चीज से अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो आई वांट टू अप्रिशिएट यासर रिजवी फॉर हर ये जो शॉट्स आप तुम कह रही हो, इसी तरह की और बहुत सी चीजें मैं नोट करी थी इस बार ड्रामे में। Yes। वो शॉट्स आर रियली नाइस, चीज एक्सपेरिमेंटिंग और डिफरेंट तरीके के, तो वो मोनोटनी को ब्रेक करते हैं और वो अच्छा है। जैसे हॉस्पिटल का भी सीन दिखाने से पहले जब वो लोन की बात करती है अपनी दोस्त से, जो नर्स हमें दिखाई है, तो उससे पहले जो शॉट्स थे गली के और सुबह के, वो भी बहुत जबरदस्त थे, स्ट्रीट के, वो Yes। अच्छे। सो इवन दो आई एम स्ट्रगलिंग विद द नैरेटिव, आई डू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क और द experimentation that is being done with this drama। बाकी ड्रामा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। 2-3 चीजें मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं। एक तो जो सर का कैरेक्टर है ना, वो जो न्यूज वाले हैं उनके, उन दोनों की कॉन्वर्सेशन बड़ी मजे की थी। ही सेज, देखे मर्द से पूछते हैं शादी नहीं की, औरत से पूछते हैं शादी नहीं हुई, कंट्रोल, चॉइसेस, लाइक दिस इज सच एन इंटेलिजेंट लाइन, मुझे वो अच्छा लगा। फिर सादिया की बात जो एंड में उसने टुवर्ड्स द एंड उसने बोली कि हाँ बेटी। नहीं, उसने क्या बोला, बेटी के ऊपर। बेटी के ऊपर नहीं, उसने बोला, वो कहते हैं ना बेशरम या पता नहीं क्या उसने बोला, मैं बेशरम औरत हूँ या पता नहीं क्या हूँ, उसने क्या बोला, आई हाँ, रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड। अशमत से। और कहती है बट मैं सुबह निकलती हूँ और मैं अपना काम करके आती हूँ और किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि मुझे हाथ लगाए। हाँ। They were establishing that you do call out women who are bold and who are not scared of doing things on their own terms, and you call them names, but also see that because of these things कोई उनको रोक नहीं सकता, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। So उसने डायरेक्टर से जो कहा था ना, सॉरी आई एम कटिंग यू, उसकी दो चीजें। एक, उसने कहा कि जिन औरतों को अपनी इज्जत की फिक्र नहीं होती ना, वो सबसे डेंजरस होती हैं। हाँ, एक तो ये बात जो उसने कही थी, एंड सेकंड उसने जो बोलता रहा एंड कि हाँ हाँ दोस्ती फ्रेंडशिप बेस्ट होती है, उसने कहा अपनी बेटी को भी तुम इसी तरह बड़ा करना जिस तरह मुझे किया था। so सो ग्रेट, तो इस एंड बात सॉरी आई कट यू ऑफ। नहीं, इट्स ओके, तुमने कनेक्ट किया, सो दे बोथ आर, ऑल दीस पॉइंट्स आर या कनेक्टेड। मैं सिर्फ सुन रही थी एंड आई वाज लाइक वाओ, दीस लाइंस एंड दीस कैरेक्टर्स की जो ये कॉन्वर्सेशंस आर अमेजिंग।
बाकी आई डोंट नो कि काशी कौन है और काशी क्या चाह रहे हैं। काशी क्लियरली उससे सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ चिपके हुए हैं बेचारी। हाँ, उसका मंगेतर है, उसका हाँ मंगेतर मंगेतर है, है। क्योंकि मैं शक्ल वाइज कह रही थी या कि नहीं है ना हमें सिर्फ सुन। हाँ हाँ। बट वही है कि वो अपनी शादी को, अपनी मंगनी को बचाने के लिए नाउ शी इज गोइंग टू दीज एक्सट्रीम। आई नो। हशमत का कैरेक्टर इज, आई एम क्यूरियस कि क्या है क्या नहीं है, उनका बैकग्राउंड या बड़ा उन्होंने मिस्टीरियसली दिखाया, उसके सिर्फ हाथ दिखा रहे हैं, वो चाय का मग एंड एवरीथिंग। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? I think it's probably a brother or her father or someone who she is comfortable with and not what they are making us believe, क्योंकि उससे पहले उसने कहा था and she's very upright and very clear about these things, इसीलिए वो सादिया को जज भी करती है लेकिन अपने आप को रोक लेती है बिकॉज शी सेड कि नहीं, मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत जरूरी है। बट अदरवाइज तो फिर वो आगे जाके उनके साथ भी, फैक्ट्री वाले के साथ भी अपनी जॉब बचाने के लिए कर लेती। सो दैट इज इंटरेस्टिंग, दे कीप थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स एट यू एंड यू आर वंडरिंग। मुझे टीटी और उनका बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वो अभी भी लगा हुआ है कि बस तुम मेरे साथ आ जाना मौलवी साहब के साथ, बस एक कलमा ही पढ़ना होगा। तो दिमाग में जो है ना, एक वहां आके ना ठक एक ब्रिक वॉल आ जाती है उसकी, कि अब के पहले वो कह चुकी है कि तुम अपना मजहब बदलो कि मेरे लिए जो तुम मुझे चाह रहे हो कि मैं बदलूं। बट ऑब्वियसली ही वांट्स कि वो हो, लेकिन अब पुलिस आ गई है और वो सबसे पहले लेके उसी को भागता है। सो विल ही एक्चुअली टेक हर टू द मस्जिद? आई डोंट नो, क्योंकि वो उसके साथ वही करवा रहा है जिससे वो भागी थी। दैट इज व्हाट शी रैन फ्रॉम, लेकिन वो प्यार से करवा रहा है, वो जबरदस्ती करा रहे थे। Yeah, I wouldn't say that. I think that's a natural conversation that they या both are having. वो उससे कह रहा है, वो उससे कह रही है। It's not like कि वो उससे नहीं कह हाँ रही। तो मुझे नहीं लगी, या मुझे दो लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। They are trying to work it out somehow, which is very दे difficult. कांट। क्या होगा? या ये इट्स उससे नहीं वेरी है, उन्होंने तो डिफिकल्ट। जबरदस्ती उससे कराया था। ये तो उससे कह रहा है वही जबरदस्ती। तो। या तो लेकिन बात तो यही है ना, वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। सो इट इज एक्चुअली कमिंग बट इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। okay, I don't think it's we can compare it हाँ। to what happened to her. वो तो clearly forcefully हुआ था उसकी complete। ऑफ यहाँ पर कोर्स। दोनों एक हाँ। दूसरे को पसंद करते हैं, and it's a हम्म। conversation that's or a effort that's या between two people. So इट इज या। these are two हाँ different things. बाकी नोसी हाँ। और जुल्फी की फाइनली जो है उनकी कन्फ्रंटेशन हुई, लेकिन अभी तक वो वहीं पे खड़े हुए, ना जुल्फी उसकी बात समझ पा रहा है, ना वो जुल्फी को समझा पा रही है, या वो जुल्फी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रही है। बट आई एम ग्लैड कि नोसी के सामने ना कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही है, कि वो फाइनली अपने आप को कह रही है कि कब तक जुल्फी ऐसे ही आता रहेगा, कब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। बिकॉज अगर वो डिनाइल में थी या वो किसी झूठी होप में थी, तो इस एपिसोड में उसने अपने आप को उन चीजों से निकालने की कोशिश की है, और उसने जुल्फी को पूछा है कि क्या ये इनफ है कि तुम्हारी बीवी को पता है कि तुम यहाँ बैठे हो। I think no, she's very clear. I think she's very clear. It's Zulfi who wants things to go on like this, कि वो फूल लाता रहे, वो कॉफी बनाती रहे, and this is what she's asking him, कि इस तरह नहीं चल सकता। और इसीलिए उसने कहा है कि आधी बात उसको ये तो पता है कि उसको ये पता है कि तुम मेरा गुस्सा ठंडा करने आए हो। So she is very clear, and then he said कि तुम मुझे माफ कर दो, and she said कि मैं माफ कर दूं, लेकिन इस बात की माफी है नहीं कही। No, she's conscience is bothering her every step of the way with Zulfi. नहीं, बट इट हैज हैपेंड इन दिस एपिसोड। अभी तक नहीं था, अभी तक वो भी तो केटर कर रही थी, क्यों हाँ, कर रही थी केटर उसको? अब उसको क्योंकि उसका गुस्सा, वो अब वो उसने, अब नाउ शी हैज गिवन वर्ड्स टू हर गुस्सा। वो बार बार जो उसको गुस्सा इसीलिए आ रहा है ना, बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा कि अपनी बीवी को छोड़ के आ रहा है, एंड वो सॉर्ट ऑफ बेबस है। शी लाइक्स हिम आल्सो, शी वांट्स टू टेल हिम नेवर टू कम बैक, और कहती भी है कभी कभी, लेकिन वो फिर वापस आ जाता है, उसको मना नहीं करती। शी इज बीइंग वीक एंड शी वांट्स टू बी स्ट्रांग इनफ टू टेल हिम कि मत आओ वापस यहाँ। या सो आई थिंक पता नहीं दैट्स वो भी अभी व्हाट इट कहेगी या इज। नहीं कहेगी, बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट उसने जाके वो खुद कुछ चीजें करना शुरू की हैं। और इनिशियली उसने हाँ मना बिल्कुल। किया, लेकिन जब हशमत ने या तो उसने सुना। मुझे ये चीज अच्छी लगी कि शी डिडंट टेक इट हम्म। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड जुल्फी, लेकिन जब विद इन दोस्त जो घर के अंदर खवातीन है उन लोगों में डिस्कशन हुई, तो शी लिसन टू इट एंड शी सेड हाँ व्हाई नॉट, तुम उस बंदे को लेकर आओ। तो इंटरेस्टिंग है। या चल रहा है। इसको अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट। अंबर की अभी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग हो रही है उसको वीडियोस के बारे में, एंड शी इज प्रॉब्ली गोइंग टू कॉल अप हर मदर अगेन, जिनको ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उनको पैसे चाहिए। एंड आई रियली फेल्ट फॉर हर, आई रियली फेल्ट फॉर हर, जब वो दैट सीन वाज वेरी पावरफुल, जब वो बैठती है वहां एंड शी रियलाइजेस कि दिस इज नॉट द एंड, और जब वो आके उसके बराबर में बैठता है न्यूज़पेपर वाला, एंड आई वाज थिंकिंग ही कांट इवन डू एनीथिंग, ही कांट हेल्प हर, ही डजंट हैव द मनी टू गेट हर आउट ऑफ दिस। सो आई बट थिंक दैट इज अ वेरी पावरफुल। he has the brains to do it, so I think he आई might। होप सो, आई होप सो, क्योंकि अम्मा तो नहीं करेंगी, अम्मा तो मना कर देंगी कि हम नहीं कर सकते कुछ। और ठीक है। पुलिस आ गई है, तो लेट्स सी आशा का क्या होता है आगे।
ओके जी, लास्ट ड्रामा गुम। सो मैंने गुम की एक Yeah, एपिसोड bro. देखी है, एक एपिसोड नहीं देखी है गुम की मैंने। आई रियली एंजॉय वाचिंग गुम, मजा आता है देख के। आई लव हाउ दे यू नो फ्लैशबैक्स में, या फ्लैशबैक्स तो नहीं है, मतलब 3 टाइम लाइंस में वो पैरेलल चल रहे होते हैं, और कहानी को के जो हिस्से मिसिंग है, या वो कहानी को पीछे से हमें बता रही कि ये हुआ था इसलिए अब ऐसा हुआ। आई थिंक उसकी बहन का कोई चक्कर है ना, समथिंग विल मस्ट। मैंने फोर्थ नहीं देखी, या जो भी सेकंड एपिसोड आई थी वो नहीं देखी। सो मुझे नहीं पता, मे बी उसमें उन्होंने दिखाया, बट आई थिंक इट्स सिस्टर जिसके साथ कुछ हुआ है, जिसकी वजह से अब सब कुछ उसके ऊपर ये हो गया है। वेल दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। और वो जब मिलता है उस आदमी से तो आदमी उसको 4 नाम देता है एक पेपर पे, लेकिन मैंने चारों नाम मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, बट आई डिडंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ दोज नेम्स एज समवन दैट वी हैव हर्ड ऑफ येट। तो सो ही इज गोना फॉलो दैट लीड बिकॉज उसकी बहन के साथ कुछ हुआ था। एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉट दिखाते हैं जिसमें मलिक जो हैं, जो इनके अब्बा हैं, एहसन मलिक एंड वो जो उस्मान पीरजादा का कैरेक्टर, दे आर सिटिंग टुगेदर, विच मीन्स कि यहाँ कुछ हुआ है, क्योंकि उस्मान पीरजादा इज ड्राइविंग दिस होल थिंग, जो इसकी रायान को जो मरवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ वो थोड़ा सा उन्होंने कनेक्शन दिखाया है। फिर वेरी इंटरेस्टिंग उन्होंने ये दिखाया कि उसको वो कमरे में ले आती है ना, शी मैनेजेस टू गेट अ रूम फॉर हिम इन द ऑफिस, एक खाली कमरा था, तो वहां रह रहा होता है। अब वो रात को घूम रहा होता है ऑफिस में रायान, ऑब्वियसली वो सो तो रहा नहीं है, तो वो उसके कमरे में जाता है ऑफिस में, और वहां एक तस्वीर लगी हुई होती है जिसमें ये जो है माया एंड हर फादर्स है। अब वो देखता है उसको, क्योंकि उसको मलिक की शक्ल फेमिलियर लग रही होती है, बट ही कांट अंडरस्टैंड। सो ये एक क्लू उसको मिल गई है। ही कैन नॉट सी सिरहा's फेस येट, सिरहा का जो कैरेक्टर है हानिया का क्या, बिकॉज ही, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने दिखाई कि वो नादरा के दफ्तर जाते हैं, लेकिन वो कहता है क्योंकि आपकी बहन 18 साल की 2-3 पता नहीं साल पहले हुई थी, तो हमारे पास उनकी तस्वीर नहीं है, या नई तस्वीर नहीं है, या वट एवर, तो इसलिए उसको देखता है तो शायद थोड़ा बहुत उसकी ट्रिगर होती मेमोरी। सो आई एम ग्लैड दैट they're really not leaving any loose ends, Rabia, in Gom. They are making us, it's very logically done. घर पे जाते हैं, did you see that part? Was that in the first episode? किस घर पे? They go to his house, नादरा से उसका पता करते हैं ना कि उसका रेजिडेंस कहाँ था। घर नहीं, पे जाते हैं, घर वाले कहते हैं कि हाँ ये जो आपके अब्बा के नाम के जो शख्स है, इन्होंने हमें ये घर बेचा था कुछ साल पहले, हमें नहीं पता वो कहाँ गए हैं। फिर वो शाहिद कहता है कि अच्छा मोहल्ले में ढूंढते हैं, मे बी किसी को पता होगा। अच्छा, शाहिद इज अ वेरी शेडी कैरेक्टर एंड शाहिद इज इन्वॉल्व समहाउ, क्योंकि वो उसको मुझे समझ नहीं आया हॉस्पिटल से क्यों लेकर आया है जल्दी। यू सॉ दैट? हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल में तो लोग उस पर अटैक कर रहे हैं, वो करें ना, वो उसको अंडर प्रोटेक्शन रखना चाहेगा ना, शायद हर वक्त वहां हो नहीं सकता। फिर वो पुलिस वाले भी आ गए, तो वो तो क्लियर है, पुलिस वाले तो क्योंकि हर हाँ पार्टी है ना, इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं, इसमें बहुत सी पार्टीज हैं। क्योंकि पुलिस वाला उसको अलहदा कह के गया है, उसको माया से जो भी बदला लेना है, उससे हाँ माया से पैसे या मांगो। वो तो रायान नहीं मांग, हाँ रायान सेठ के मैं नहीं या करूँ। लेकिन शक तो बीच में हाँ डाल के गया ना पुलिस वाला, उसने कहा कि तुम्हें 2 दिन याद रखेगी, उसके पास दूसरा केस आने वाला है। सो ऑल दीज थिंग्स हाँ। आर हैपनिंग एंड But there's this level of trust between Ryan and Maya, which is not, Maya को भी लगता है कि I want to know more about him। वो कहती है अपनी बहन से कि नहीं, I have a good feeling about him, मैं उसकी कहानी जानना चाहती हूँ। And इसको भी he has full trust in Maya for some reason, which brings us back to the first connection जो देखा था जब वो खड़ी हुई थी। एक कहते हैं ना कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं इस इंसान को, but he has this trust। अच्छा, वो भी काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है शायद से कि वो क्यों आए थे तुम्हारे पास, उनको क्या चाहिए था। एंड ही सेज मुझे नहीं पता, लेकिन फिर वो अपने बैंड को पकड़ के ना छूता है थोड़ा सा, उसको भी नहीं समझ आ रहा, ही इज टोटली लॉस्ट, ही इज कंफ्यूज्ड, ही डजंट नो व्हाट टू डू। I think तो he remembers a lot of things. I think he's pretending to. और यू उसमें थिंक सो? फर्स्ट वाली एपिसोड में उन्होंने एक थोड़ा सा वो भी दिखाया था कि वो उसको चीजें याद आती हैं, सीन्स दिखाए थे, ठक ठक ठक, वो एक गाड़ी में किसी को, बंदे को भी ब्लैक उसने हेड कवर किया हुआ है। सो क्लूज तो वो हमें दे रहे हैं, बट ये है कि मजा क्लूज, आता अब देखो अब 2 नए केसेस आए हैं, देयर आर 2 न्यू केसेस। एक तो वो जो ब्लॉगर का केस आ गया है, जो है। उसने समीर ने कहा है कि मुझे दे दो, और वो ब्लॉगर जो है वो काफी इरिटेटिंग थी एंड वाज वेरी फनी दैट सीन, क्योंकि समीर चाह रहा था उसको हाई प्रोफाइल केस मिले, और वो जैसी माया को देखती हुई कहती मुझे आपके साथ एक सेल्फी चाहिए, तो समीर तो सड़ के जल भुन के राख हो चुके थे वहीं। तो वो इंटरेस्टिंग था। लेकिन अब माया के पास एक केस आया है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें उसका भाई आया है कहने के लिए कि मेरी बहन का जो है वो हाँ, जायदाद की वजह से वो प्रिजन में है। सो दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग कि अब ये, ऑल्दो एट टाइम्स आई फील अब इन दीज 2 एपिसोड्स के गुम बहुत ज्यादा कहानियां हमारे ऊपर फेंक रहा है,
but somehow they're managing to connect all of them. So they are like pieces of a puzzle that are coming to us from everywhere. अब हमें नहीं पता कि वो अली अब्बास कबीर का जो कैरेक्टर है उसके साथ में हुआ क्या, क्योंकि वो मंगनी तो हो गई तो थी, पता आई चलेगा probably. हाँ, वो आगे जाके सब पता चलेंगे, पता और सब चीजें रैप अप होंगी, आई एम श्योर। अभी तो Yeah. अभी तो पहले उन्होंने दिखाया ना, पहले हमें समीर का नहीं पता था कि ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन, वो एंगल दिखा दिया। तो स्लोली दे आर टेलिंग यू द हिस्ट्री, बिल्कुल द बैक स्टोरी। yeah. मुझे नहीं लगता कि गुम जो है वो बहुत सी स्टोरीज आपके ऊपर फेंक रहा है, क्योंकि ये जो तुम कह रही हो ना केसेस वाली बात, तो वो सिर्फ एक मिस्ट्री Yeah. तो नहीं दिखा सकते, दे हैव टू शो कि वो अपनी जिंदगी में एवरीडे भी क्या कर रहे हैं, या उनका जो काम है वो कैसा चल रहा है, एंड हाउ दे आर मैनेजिंग द बोथ। फॉर मी इट्स लाइक अ कंप्लीट ओटीटी प्लेटफॉर्म सीरीज, उसमें एग्जैक्टली It is yeah. ट्रीटमेंट होगी। हाँ एक जो रेगुलर चीजें वो चल रही होंगी, साथ साथ आपका कोई केस या आपकी जो भी मेन वो है वो भी साथ चल रहा होगा। So from that point, could I be. think Yeah. Go is an excellent project, and it's great piece of content that keeps you interested, and बहुत मजा आता है मुझे तो देख के, and so refreshing to watch it. And you're so right that Feroz Qadri is really hooked, just like Tuba Siddiqui is gripping us. Feroz has really got our attention. Every character is doing their role, जो हम कहते हैं कि ensemble cast में is adding to the performance. So Gom is interesting. Do watch it if you have not seen it yet, and you will enjoy it. शाजी, आपने कुछ और कहना है, वरना हम ड्रामा कप को रैप अप करते हैं। मुझे कहना है कि आपने मुझे कल याद दिलाया, मैंने डेविड बेकहम की वो जो डॉक्यू सीरीज निकली थी उसका 1.5 एपिसोड देखा था, एंड राबिया रिमाइंडेड मी कि हाउ वंडरफुल इट इज। मैंने कहा ओ मैं जल्दी से सो, लास्ट नाइट आई सॉ अनदर एपिसोड, एक्चुअली इट्स वंडरफुल, एंड आई जस्ट वांटेड टू से कि every success story that we see in life, we see that our heroes and heroines, real life heroines, have been through some challenge, and they have failed at times, and it is those moments that define them when they get up again and they start off. And एक real life hero हम शाहरुख खान को देख रहे हैं, जिनके साथ यही हुआ है माशाल्लाह इस साल, and इन सबकी कहानियों में कोई ना कोई डिप आता है। Beckham is a great story even if you don't watch football. The best thing is कि उनकी बीवी नहीं देखती है, Victoria Beckham is not interested in football. वही मुझे बहुत मजे की बात लग रही थी, but कहानी बड़ी अच्छी है। 2 एपिसोड मैंने देखे, you might have watched all of them, I don't remember. Do go and watch if you want. मैंने नहीं देखे, मैंने अभी तक एक एपिसोड देखे, and I'm just so happy कि I started watching it because I'm really enjoying it. So second one is also great. अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, मजा आएगा। That's all. Take care. अपने व्यूज कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। That's all. अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।